तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो अभी दूसरी सीरीज खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन पहले यहाँ पर आप लोग इसको एनालाइज कर लें ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को पसंद आती भी है नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक टॉर्चर रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे हीरो जैंगून को जंजीरों के साथ बांध कर लटकाया गया होता है और उसे वहां पर डंडू के साथ बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। उस बेचारे के पांव भी बंधे होते हैं और साथ उसके हाथ भी बंधे होते हैं और यहीं पर दिखाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से काफी सारा ब्लड बह रहा था, जिसकी वजह से एक मक्खी बार बार आकर उसको तंग कर रही होती है। वो उसके आसपास ही वहां पर भिनभिना रही होती है और साथ इसी के साथ हमारा जैंगून वहां पर अपना मुंह खोलता और कहता है मुझे खाना चाहिए। तो दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर उसे कहता है क्या तुमने क्या कहा। तो हमारा जैंगून उसे कहता है कि मैंने कहा कि मुझे खाना चाहिए। तो सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तू साउथ कोरियन कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जहां पर तुम्हारे जैसे स्पाइस को खाना देंगे? तुम यहां पर एक जासूस का काम करने के लिए आए थे। हम कमीने साउथ कोरियंस अपने स्पाइस को खाना देते होंगे, लेकिन हम लोग यहां पर अपने कैदियों को इस तरह खाना बिल्कुल भी नहीं देते। इसी के साथ ही जैंगून उनसे कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं सभी बातों को कन्फेस करूं, मैं बताऊं कि मैं कौन हूं, कहां पर से यहां पर अंदर दाखिल हुआ। तो मैं यहां पर तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन बदले मुझे खाना देना होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं क्या तुम वाकई में यहाँ पर हमें सब कुछ बताओगे अगर हम लोग तुम्हें यहाँ पर खाना देते हैं? जैंगून कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, अगर खाना देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर अपने चीफ की तरफ देखते हैं। तो चीफ जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें खाना देंगे। और इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ जल्दी करो, इसके लिए कुछ बचा कुचा खाना लेकर आओ ताकि ये हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर किस तरह से घुसा। जैंगून उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं तो यहाँ पर भूख के मारे मार ही जाता। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे खाना दे देते हो तो फिर मैं यहाँ पर ऑनेस्टली तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो चीफ अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ किचन से खाना लेकर आओ। तो सोल्जर उसे कहता है लेकिन सर, इसी के साथ चीफ चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तुम्हें जो कहा वो करो, जाओ जल्दी से इसके लिए खाना लेकर आओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है जासूस यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है? अगर हम लोग यहाँ पर इससे कुछ भी नहीं उगलवा पाए और कल सुबह यहाँ पर सुपीरियर्स को इसे हैंड ओवर कर दिया गया तो वो लोग इसके पास से सारा कुछ उगलवा लेंगे और उसके बाद वो सारा क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज पूरी रात यहाँ पर इसे टॉर्चर करने के बाद भी हमें मेरिट्स नहीं मिले तो फिर फायदा क्या है? चलो जल्दी से जाओ, जाकर इसके लिए खाना लेकर आओ ताकि ये हमें सारी की सारी बात बता सके। तो सोल्जर भागता हुआ जाता है, उसके लिए खाना लेकर आता है और खाना उसके सामने वहां पर रख दिया जाता है। तो जैंगून को उतारकर वहां पर टेबल के सामने कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और इसी के साथ उसके लिए वहां पर चम्मच और साथ में चॉपस्टिक्स लाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जैंगून जो होता है वहां पर चम्मच और चॉपस्टिक्स की तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो सबसे पहले वहां पर चम्मच को उठाता है और चम्मच को उठाकर वहां पर सूप पीना स्टार्ट करता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नॉर्थ कोरिया का खाना जो है वो इंतहाई घटिया है, यानी कि हमारे साउथ कोरिया के मुकाबले में तुम्हारे खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है। वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं क्योंकि सारे नॉर्थ कोरियन होते हैं तो वो सभी उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जैंगून जो होता है चॉपस्टिक्स उठाता है और कहता है कि तुम्हारे चावल इतने ज्यादा हार्ड क्यों है? क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इनको ठीक तरह से उबाला भी है या नहीं? मैंने तो सुना था कि नॉर्थ कोरिया का खाना बहुत ज्यादा बकवास होता है, लेकिन तुम्हारी मिलिट्री का खाना तो उससे भी ज्यादा बकवास है। ये बात सुनते ही सोल्जर्स वहां पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर खाना दिया, चुपचाप खाना खाओ, खाने का टेस्ट मैटर नहीं करता, तुम्हें यहाँ पर भूख लगी है तो खाना खाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर खाना पसंद नहीं आ रहा तो हम लोग यहाँ पर अभी तुम्हें मार सकते हैं, हमारे खाने के इंसल्ट करना बंद करो। और इसी के साथ ही वो चॉपस्टिक जो उसके हाथ में होती है वो सीधी जाकर उनके चीफ के माथे के अंदर जाकर दंस जाती है और चीफ वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। तो इन कमीनों ने यहाँ पर उसे खाना देकर उसके हाथ में चॉपस्टिक थमा दी क्योंकि ये जो हीरो है ये मर्सीलेस है और यहाँ पर ये किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है, चाहे उसके हाथ में चॉपस्टिक ही क्यों ना हो। और जैंगून जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि मुझे तुम लोगों का खाना पसंद नहीं आया और मैं यहाँ पर वो करने वाला जो मैं यहाँ पर करने के लिए आया था। तो वो सभी सोल्जर्स एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुमने हमारे चीफ को मारा है। और उसके हाथ में वहां पर दूसरी चॉपस्टिक होती है, वो दूसरी चॉपस्टिक को अपने दोनों हाथों में पकड़कर वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि सारे के सारे सोल्जर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। उसने सिर्फ एक चॉपस्टिक के साथ वहां पर सभी को मार दिया होता है। जैंगून उन सभी को मारने के बाद कहता है कि अब जबकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था फिर मैं ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊंगा कि मैं कौन और कहां पर से यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ हूँ। एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम डू जैंगून है और मैं साउथ कोरियन और साउथ कोरिया की आर्मी का सोल्जर हूँ। और मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं यहाँ पर समुद्र से स्विम करके आया हूँ। यहाँ पर आने का मेरा मकसद यही था कि तुम सभी लोगों को जान से मारना, जो कि मैंने अभी यहाँ पर कर दिया है। और इसी के साथ ही वहां पर उसी मक्खी को दिखाता है कि वो अभी वहां पर भिनभिना रही होती है। तो जैंगून के हाथ में वो चॉपस्टिक अभी भी होती है और वो चॉपस्टिक
चॉपस्टिक को उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधी जाकर मक्खी के साथ लगती है और मक्खी जाकर दीवार के अंदर दंस जाती है। उसके बाद हमारा जैंगून कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे लिए यहाँ पर इतना काफी है, क्योंकि मैं कर करके थक चुका हूँ और जो मेरा आखिरी मिशन है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है, वो वहां पर से साउथ कोरिया में वापस आता है, वहां पर अपने मैनेजर से बैठकर बात कर रहा होता है और मैनेजर जो होता है वहां पर रेस्टोरेंट में उससे बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुमने अपने आखिरी मिशन को बहुत ही अच्छे से पूरा किया। तो चीफ उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई दूसरा टॉप क्लास का सोल्जर नहीं है, तुम अपने मिशन को बखूबी पूरा करते हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्विट क्यों करना चाहते हो, आखिर रिटायर होने का क्या फायदा। तुम्हारा जैंगून उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना खाना चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसे पहला कभी हुआ करता था। तो उसी के साथ ही उनका खाना वहां पर आ जाता है और चीफ उसे कहता है कि जरा इस बारे में दोबारा सोचकर देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खाने के टेस्ट का बहाना बनाकर तुम यहाँ पर जान छुड़वा लोगे, ये इतना आसान तो नहीं है। मुझे पता है कि लास्ट टाइम के ऑपरेशन की वजह से तुम यहाँ पर अपसेट हो। तो वो उसे कहता है लेकिन लास्ट टाइम के ऑपरेशन को तो मैंने पूरा किया। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि तुम भी जानते हो कि मैं कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से पता था कि वहां पर उस ऑपरेशन का मकसद क्या था। लास्ट टाइम तुम्हें जो ऑपरेशन दिया गया था जिसको लेकर तुम अपसेट हो, उसमें तुम्हें पता था कि तुम वहां पर से अकेले जिंदा वापस आने वाले, और तुम वहां पर से अकेले जिंदा आए भी, कि तुमने उस मिशन को फेल नहीं किया बल्कि तुमने उस मिशन को कंप्लीट किया था। फिर भी यहाँ पर तुम अपसेट हो क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त वहां पर उस मिशन में मारे गए थे। तुम्हारा जैंगून आगे से खामोश होता है, फिर साथ इनसे कहता है नहीं ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चीफ उसे कहते हैं ठीक है मुझे समझ आ गई तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, और इसी के साथ उसे कहते हैं चलो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोचेंगे तुम्हारा क्या करना है। जैंगून वहां पर खाना खत्म करने के बाद चीफ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जैसे एक इंसान को जिसके पास अपना कोई घर भी नहीं था, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आपने मुझे इतने सालों तक अपने पास रखा और मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी दी। तो चीफ उसे कहते हैं तो फाइनली तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो, तो फिर मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ दुआई दे सकता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारी ये जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी तुम्हारी आम जिंदगी में भी काम आए और तुम यहाँ पर इसको यूज करके काफी सारी कामयाबी हासिल करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जैंगून जो होता है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि वो एक मजदूर बन जाता है और वहां पर काम करता है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यानी जो बाकी के जो वर्कर्स होते हैं वो सभी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जैंगून कितना तेज वर्कर है, वो हम सभी लोगों से डबल काम करता है, वो भारी सामान भी बड़ी आसानी से उठा लेता है। तो देखकर लगता ही नहीं है कि वो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर वर्कर है, वो तो किसी भी एंगल से वर्कर दिखाई नहीं देता। तुम्हारे जैंगून को दिखाता है कि वो यहाँ पर डेली काम करता है, यानी मजदूरी करता है, डेली का सामान उठाता है, यहाँ पर गड्ढे खोदता है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सारा वो करता है। तुम्हारा जैंगून वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मेरी मिलिट्री की ट्रेनिंग यहाँ पर आम लाइफ में मेरे काम आएगी, लेकिन ये सारी मेरे किसी काम नहीं आ रही, तो मेरे लिए जिंदगी गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल है, यानी कि अपने लिए पैसे बना पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर साथ ही लंच ब्रेक होती है तो वो बैंक में चला जाता है, तो वो कहता है कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ कि मैं जब भी लंच ब्रेक होती है मैं यहाँ पर बैंक में आ जाता हूँ। तो बैंक में वहां पर सामने एक लड़की होती है रिसेप्शनिस्ट, वो उस लड़की को देखकर वहां पर हल्का सा मुस्कुराता है, तो वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। तो इस लड़की की स्टोरी क्या है कि वो यहाँ पर इस लड़की को पहली बार इसी बैंक में मिला था कि 1 साल पहले जब उसे पहली सैलरी मिली थी कंस्ट्रक्शन के काम से, तो वो यहाँ पर इस बैंक के अंदर अपनी सैलरी को डिपॉजिट करने के लिए आता ताकि अपना अकाउंट खुलवा सके। तो वहां पर उसे पहली बार जो लड़की दिखाई देती है और पहली बार उसे देखते उसे प्यार हो जाता है। इसी वजह से जब भी यहाँ पर उसे लंच ब्रेक होती है तो वो सीधा बैंक में अपने पैसे जमा करवाने के लिए आ जाता है, यानी कि उसे डेली के जितने पैसे मिलते हैं वो सारे बैंक में जमा करवाने के लिए आ जाता है ताकि वो उस लड़की को देख सके। तो क्या इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी? और साथ ही हमारा जैंगून जो कि एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर हुआ करता था, एक टॉप क्लास का सोल्जर जो अब रिटायर हो चुका है, क्या उसकी लाइफ इतनी ज्यादा आसान हो सकती है? आपने इस तरह की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें सोल्जर रिटायर तो हो जाता है लेकिन वो कभी रिटायर हो नहीं पाता। हम लोग इस सीरीज में भी आगे कुछ ऐसे ही देखने वाले हैं। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? इन कोल्ड ब्लड की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड का एंड हमने वहां पर किया था जहां पर हमारा जैंगून अपनी कहानी सुना रहा था कि वो बैंक में उसने जाना शुरू कर दिया। तो जैंगून कहता है कि 1 साल पहले वो पहली बार उस लड़की को यहीं पर बैंक में मिला था और उसके बाद पूरे 1 साल तक वो बार बार बैंक में अपनी सैलरी जमा करवाने के लिए आता था और उन दोनों के दरमियान में बातचीत होना शुरू हो गई। तो जैंगून कहता है कि मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं एक आर्मी रिटायर्ड सोल्जर हूँ, जबकि मैं रिटायर हो चुका हूँ तो यहीं पर पास में कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मैं काम करता हूँ और जहाँ पर डेली के जो पैसे मिलते हैं वो जमा करवाने के आ जाता हूँ। लड़की से कहते हैं कि अब जबकि तुम एक सोल्जर हो तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर काफी सारे पैसे मिले होंगे तुम्हारी रिटायरमेंट के ऊपर, तो वो सारे पैसे कहाँ पर गए? तो वो उसे कहता है कि वो सारे के सारे पैसे तो मैंने मरे हुए सोल्जर्स की फैमिलीज को दे दिए, क्योंकि मेरे पास ना तो घर है ना फैमिली है, तो फिर मैं उन पैसों का क्या करता? इसी वजह से मैंने सारे डेड सोल्जर्स की फैमिलीज को वो पैसे डोनेट कर दिए। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अब मैं यहाँ पर जो डेली का कमाता हूँ सिर्फ वही है। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वहां पर हल्का सा शर्मा देती है और उसके बाद ही हमारा जैंगून जो होता है वहां पर डेली उसके पास पैसे लेकर
नंबर आता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर डेली के अपने 5000 वॉन जमा करवाने के लिए आते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर सारे पैसे इकट्ठे करो और एक ही बार महीने के बाद आकर इनको जमा करवा दिया करो। तुम्हारा जैंगून उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो फिर तुम्हें सिर्फ महीने में एक ही बार देख पाऊंगा, इसी वजह से मैं डेली पैसे जमा करवाने के लिए आता हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की आगे से शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ उसे कहती है अच्छा ठीक है, कल फिर से आना, और इसी के साथ ही वो रोजाना वहां पर उसके पास आता होता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जैंगून के घर का दिखाया जाता है कि वो अपने घर में बड़े आराम से लेटा होता है कि टीवी चलाकर वहां पर देख रहा होता है। टीवी के ऊपर एक खबर आ रही होती है जहां पर एक स्पेशल वेलफेयर सेंटर होता है जिसका नाम डायसान वेलफेयर सेंटर होता है। ये एक स्पेशल सेंटर होता है जहां पर बेघर लोगों को पनाह दी जाती है, बेघर लोगों को उस जगह के ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी बनाई होती है, उसके बारे में बताया जा रहा होता है। जब किसी के साथ वो टीवी को ऑफ करता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ देख देख कर थक चुका हूँ। जैंगून वहां पर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था कि मेरे पास यहाँ पर अब लाइफ है लेकिन ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जब से अपनी होश संभाली है तब से यहाँ पर वह सारे के सारे सोल्जर्स के स्किल को सीखा, यानी कि सारे के सारे ऐसे स्किल्स को सीखा जिनकी मदद से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ या मिशन को पूरा कर सकता हूँ और दूसरों को मार सकता हूँ। अपनी सारे के सारे मिशन को बाखूबी पूरा किया, किसी एक मिशन को भी फेल नहीं किया। लेकिन जिन कामों में मैं बेस्ट हूँ, यानी कि जो काम मुझे अच्छे से आते हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ पर आम जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकता। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं पैसा कमाने में बहुत ज्यादा बुरा हूँ। के साथ उसके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो वो कहता है कि ये क्या इतनी रात के वक्त यहाँ पर कौन आया होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर बाहर से उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि सार्जेंट डू, क्या ये तुम हो? डू जैंगून, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारा जो जैंगून होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो मुझे पहचानता भी है। तो वो दरवाजा खोलता और बाहर जाकर उसे देखता और कहता है तुम कौन हो? तो वो उसे कहता है कि सनबे यानी बड़े भाई ये मैं हूँ। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, एक बार मैंने तुम्हारे साथ मिलकर एक मिशन पर काम किया था। तुम्हारा जैंगून उसके बारे में बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम तो जो है, इसका नाम जो टाई मून है। एक बार हम दोनों एक मिशन के ऊपर एक साथ थे, तब से मेरा जूनियर था और हम दोनों ने एक मिशन पूरा किया था और उसके बाद से इसने आर्मी को छोड़ दिया था। इसकी कुछ अपनी रीजंस की वजह से इसने आर्मी को क्विट कर दिया था। लेकिन एक सोल्जर के तौर पर ये काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा सोल्जर था। फिर पता नहीं इसने यहाँ पर आर्मी को छोड़ा क्यों था। और इसी के साथ ही उसके हाथ के ऊपर रॉयलेक्स वॉच को देखता और कहता है कि ये क्या, लगता है कि तुम काफी अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हो कि आर्मी को छोड़कर भी तुम्हारे पास काफी अच्छा पैसा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरी जॉब में मुझे काफी सारा पैसा मिलता है। जैंगून उसे कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि मुझे ढूंढा कैसे और तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो? तो जो टाई मून उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी कंपनी के लोगों को मैंने तुम्हें ढूंढने के ऊपर लगाया हुआ था। मुझे पता चला कि तुम रिटायर हो गए और उसके बाद तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक जॉब लेकर आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब रिक्वेस्ट है। मैं तुमसे एक ऐसा काम करवाना चाहता हूँ जिसमें तुम बेस्ट हो, यानी कि तुम जिस काम के करने के माहिर हो मैं तुम्हें वही काम देना चाहता हूँ। तुम्हारा जैंगून उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह की दोबारा कोई काम नहीं करना चाहता। मैं पैसे हासिल करने के लिए किसी को जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तो वो कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर किसी को जान से नहीं मारना, बस तुम्हें यहाँ पर कुछ लोगों को बुरी तरह से पीटना है और ये काम तो तुम बाखूबी कर सकते हो। बस ये चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों को सबक सिखाओ और उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर पैसे मिलेंगे। जैंगून उसे कहता है क्या वाकई में? मुझे ये बताओ क्या है तुम किस किस्म का काम कर रहे हो? तुमने कहा कि तुम्हारी जॉब तुम्हें काफी अच्छा पैसा देती है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर एक गैंग का बॉस हूँ। मैंने एक गैंग को ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं उस गैंग का बॉस बन गया। इसी वजह से मैं यहाँ पर अब दूसरी गैंग का जो बॉस है उसको पिटवाना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरी गैंग का बॉस जो उसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। अगर तुम यहाँ पर मेरा जो मिशन पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर काफी सारे पैसे दे सकता हूँ। जैंगून उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे पास 9 to 5 की जॉब है, मैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर बनकर गुजार दोगे? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम एक सोल्जर हो, तुम एक परफेक्ट सोल्जर हो, तुम यहाँ पर कोई भी मिशन बाखूबी पूरा कर सकते हो। जैंगून उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे जोश दिलाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस काम को करने के 50 मिलियन वॉन दूंगा। जैसे वो यहाँ पर 50 मिलियन वॉन कहता है कि हमारा जैंगून वहीं पर हैरान होकर उसे कहता है क्या तुमने क्या कहा, 50 मिलियन वॉन दोगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें 50 मिलियन वॉन दूंगा। इतने पैसों के साथ तुम यहाँ पर सियोल में अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकते हो। तुम्हें यहाँ पर इस अपार्टमेंट में रहने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें बस कुछ लोगों को पीटना है और उसके बाद 50 मिलियन वॉन तुम्हारे हो जाएंगे और उसके बाद तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। दोबारा मैं कभी तुम्हें किसी काम के लिए नहीं कहूंगा। तुम्हारा जैंगून उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पर 50 मिलियन कमाने हुए तो इसका मतलब यह है कि मुझे 10,000 दिन तक काम करना होगा, तब मैं कंस्ट्रक्शन एक मजदूर के तौर पर 50 मिलियन कमा पाऊंगा। इसी के साथ ही वो अपना कार्ड निकाल कर उसे देता है और कहता है कि मेरा कार्ड अपने पास रखो, अगर तुम्हें यहाँ पर लगे कि तुम यहाँ पर अपना माइंड चेंज करके मेरे साथ काम करना चाहते हो तो फिर मेरे पास आ जाना। आने से पहले मुझे कॉल कर लेना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस बंदे को पीटना और तुम्हें मिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा।
जाऊंगा। इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है, दरवाजे में जाकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि एक सोल्जर के तौर पर तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो। इसी के साथ ही जो टाइमून वहां पर से चला जाता है, जबकि हमारा जैंगून उसका कार्ड अपने हाथ में पकड़कर वहां पर सोचता रहता है। और इसी के साथ जैंगून उसे साइड पे पर रखता है, वहीं पर लेट जाता है और कहता है क्या मुझे यहाँ पर ये काम करना चाहिए, सिर्फ एक काम करूंगा, कुछ लोगों को पीटूंगा और उसके पास 50 मिलियन मेरे हो जाएंगे। लेकिन साथ ही वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपने हाथ गंदे नहीं करने, मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करना चाहता। कुछ महीने और कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करके देखता हूँ, फिर अंदाजा हो जाएगा क्या मैं वाकई में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए नहीं बना या फिर मैं यहाँ पर वही गंदे काम करने के लिए बना हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन जहाँ पर बाकी के सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दी जाती है और सिर्फ हमारे जैंगून को वहां पर बुलाया गया होता है। वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें ये सारा सामान उठाना होगा, आज तुम्हारा सिर्फ यही काम है। तुम्हारा जैंगून कहता है कि बाकी के वर्कर्स कहां पर हैं, तो उसका मैनेजर उसे कहता है कि बाकी के सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि तुम अकेले यहाँ पर उनका काम कर देते हो तो फिर उन सभी को सैलरी देने की क्या जरूरत थी, मैंने उन सभी को निकाल दिया है। हमारा जैंगून उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब ये क्या लोचा है, क्या इतना सारा सामान मैं अकेले उठाऊंगा, ये जॉब तो बहुत ज्यादा बोरिंग होती जा रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बैंक का दिखाया जाता है कि वो लड़की जो होती है बैंक में बैठी होती है, लेकिन अभी लंच टाइम नहीं होता। और इसी के साथ ही हमारा जैंगून वहां पर पहुंच जाता है, तो वो कहते हैं ये क्या, अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ, तुम यहाँ पर बैंक में इस वक्त क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हो, क्या आज तुम यहाँ पर पैसे नहीं जमा करवाओगे। तो वो कहता है नहीं, आज मैं यहाँ पर पैसे नहीं जमा करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ और वापिस आकर बहुत सारे पैसे अकाउंट में जमा करवाऊंगा। इसी के साथ ही वो उसे गुड बाय बोलकर वहां पर से चला जाता है, जबकि इस बात से मिस साना बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या इसने यहाँ पर अभी भी क्या कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। और हमारा जैंगून जो होता है वहां पर से सीधा बाहर निकलता है और बस की टिकट लेता है ताकि वहां पर से डाइसान की तरफ जा सके। और रास्ते में जो टाइमून को कॉल भी करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे पिक करने के लिए वहां पर स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद अपने पास से पिक्चर निकालता है और उसे कहता है बंदे का नाम पार्क है और तुम्हें यहाँ पर इसको पीटना होगा, तुम्हें इसे सबक सिखाना है, तुम्हें इसे जान से नहीं मारना, बस इसे सबक सिखाना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हें लोकेशन बताएंगे जहाँ पर वो अकेला होगा। इस वक्त उसके पास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, उसने बहुत सारे थक को इकट्ठा कर रखा है ताकि वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना सके। जबकि हमारा जैंगून वहां पर टाइम का हिसाब लगा रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर 4 बजे से पहले इस मिशन को पूरा करता हूँ तो मैं 50 मिलियन लेकर जाकर बैंक में जमा करवा सकता हूँ और साथ ही जाकर मिस सान्ना से भी मिल सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि जो क्या हम लोग अभी जाकर उसे पीट सकते हैं, मुझे बताओ कि अभी वो कहां पर मिलेगा। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जबरदस्त एक्शन देखेंगे। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा अगर आपको सीरीज पसंद आई और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो इस वीडियो के ऊपर भर कर लाइक कर देना। थैंक यू। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जो टाइमून हमारे जैंगून से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जाकर इस बंदे पार्क को बुरी तरह से पीटना होगा और उसके पास बहुत सारे गुंडे होने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सही लोकेशन का बंदोबस्त करेंगे जहाँ पर तुम उसे पीट सकते हो। तुम्हारा जैंगून से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बैंक बंद होने से पहले पैसे निकलवाने की वजह से मैं अभी वहां पर जाऊंगा, बताओ कि इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है। तो जो टाइमून उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर उसकी लोकेशन पता करवाता हूँ। तो उन्हें पता चलता है कि इस वक्त वो एक वैली के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा खाना खा रहा है। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त वो रेस्टोरेंट में है, लेकिन हमें पता चला है कि उसके साथ बहुत सारे गुंडे हैं, क्या तुम इतने सारे गुंडों से निमट पाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उनसे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि उस रेस्टोरेंट के अंदर सबसे खास डिश कौन सी है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता कि वहां पर खास क्या है। तो इसका जो ड्राइवर होता है वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वहां पर सबसे खास क्या है, उन लोगों के फ्राइड डम्पलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। तो हमारा जैंगून से कहता है फ्राइड डम्पलिंग, चलो फिर जाकर फ्राइड डम्पलिंग्स को ट्राई करते हैं। इसी के साथ ही गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। तो वो कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जैंगून जो है वहां पर अंदर चला जाता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है तो ड्राइवर कहता है कि मास्टर जो कि आपको वाकई में लगता है कि ये अकेला लड़का यहाँ पर सभी को पीटने के लिए काफी रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, पार्क अपने साथ बहुत सारे गुंडे लेकर आया है। तो इसी के साथ ही जो टाइमून से कहता है कि तुम इस बंदे को जानते नहीं, ये अल्टीमेट सोल्जर है, ये अकेला यहाँ पर पूरी की पूरी प्लाटून को संभाल सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 10-12 लोग हैं। इसके साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पार्क को दिखाते हैं कि वो बैठा वहां पर सोजो पी रहा होता है, साथ उसके सामने खाना पड़ा होता है। वहां पर जितने गुंडे होते हैं वो सारे के सारे उसके अपने लोग होते हैं, यानी कि ऐसे लगता है जैसे पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा जैंगून भी साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके डम्पलिंग्स उसके सामने पड़े होते हैं। तो हमारे जैंगून को खाने का क्रेज होता है कि उसे अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वहां पर से खाने को उठाता है, जिस तरह से प्रॉपर तरीके से खाने को खाया जाता है जिससे कि उसका टेस्ट भी बरकरार रहे, वो वैसे ही वहां पर उन चीजों को मिक्स करता है। फिर साथ ही वहां पर डम्पलिंग्स को खाता है और कहता है ये लो, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे थे। यहाँ पर मुझे बताया गया था कि इनके फ्राइड डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होता है
होता है और कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपना पेट भर लिया है तो चलो फिर अब यहाँ पर वक्त है कुछ करने का। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वहां पर से पानी पीते हुए ग्लास लेकर उठकर खड़ा होता है, फिर साथ ही ग्लास को उठाकर पार्क की तरफ फेंकता है। वो सीधा उठता हुआ जाकर पार्क के साथ वाली दीवार के ऊपर जाकर पटकता है। तो पार्क कहता है कि अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके साथी उसे कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़के, ये तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर फाइट मोल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मेरे पर अटैक करो जो नेचुरल लगे। और वो सभी लोग कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो पार्क कहता है कि मारो इस कमीने को। और इसी के साथ ही वहां पर जितने लोग उसके खाना खा रहे थे वो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं ताकि वो जाकर हमारे जैगून को बुरी तरह से पीट सके। तो हमारा जैगून कहता है कि हाँ अच्छा है, खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसी के साथ वो सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारा जैगून जो होता है सभी को पीट देता है। सभी लोग वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर हर एक चीज टूटी फूटी होती है, सारे टेबल्स टूट चुके होते हैं, सभी के सभी गुंडे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, सारे का सारा खाना और बोतल वहां पर टूटी होती हैं। और साथ ही पार्क को दिखाते हैं कि वो सामने वहां पर बुरी हालत में पड़ा होता है, उसका चश्मा बेचारे का टूट चुका होता है। वो कहता है कौन हो तुम, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, आए तुम यहाँ पर अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो, मैं जब से यहाँ पर इस गैंग्स की फील्ड में मैंने कभी तुम्हारे जैसा वॉरियर नहीं देखा। तुम्हारा जैगून से कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर यही याद रखना है कि मैं बाहर वाला हूँ, कोई बाहर वाला यहाँ पर आया था और तुम लोगों ने मुझसे फाइट किया और मैंने तुम सभी को पीट दिया। तो ये बात सुनने के बाद पार्क उसे कहता है कि अब वाकई में अब बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया है। मुझे लगता है कि ये जो ताइमून का काम है, क्योंकि मेरे खिलाफ वही वाली गैंग जहां पर ज्यादा एक्टिव है, वही जहां पर ये काम करवा सकता है। और वो उसे पूछता है कि बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, अगर तुम जैसी हालत तुमने मेरी किया ऐसी तुम यहाँ पर जो ताइमून की करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर डबल अमाउंट देने को तैयार हूँ। तुम्हारा जैगून उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इसे मारने के 50 मिलियन लिए हैं, अगर ये मुझे डबल देगा तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर पूरे 100 मिलियन मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई में यहाँ पर मुझे दे पाएगा, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है इसके पास इतने पैसे होंगे। तो पार्क वान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सच्ची कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें डबल अमाउंट पे करने को तैयार हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर यही करना है जो मेरे साथ किया है। लेकिन इसी के साथ ही पार्क वहां पर बात करते करते रुक जाता है। तो जैगून उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से बात करते करते रुक क्यों गए हो। तो पार्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत नहीं है। और हमारा जैगून जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो एक गुंडा वहां पर उठकर आ जाता है और उसके हाथ में वहां पर एक लोहे की चेयर होती है। वो उस लोहे की चेयर को उठाकर हमारे जैगून के ऊपर दे मारता है और जैगून के पास वहां पर अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं होता और वहां पर टाइम भी नहीं होता। इसी वजह से वो अपने दोनों बाजू सामने की तरफ करता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है और वो लोहे की चेयर जो होती है, टेबल जो होती है, उसके बाजू के ऊपर आकर टकराती है। तो इसी के साथ ही उसका जो पार्क बॉस होता है उसे कहता है कि और मारो इस कमीने को, मार मार कर इसके बाजू तोड़ दो। और इसी के साथ उसका गुंडा जो होता है वहां पर दोबारा से उसी टेबल को उठाकर हमारे पार्क के बाजू के ऊपर मारने लगता है। लेकिन हमारा पार्क जो होता है वहीं पर से किक मारता है उसके अंडों के ऊपर, उसके अंडे फोड़ देता है, जिससे वो गुंडा जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो उस गुंडे के वहां पर बेहोश होने के बाद हमारा जो जैगून होता है वहां पर से अपने मिशन को पूरा कर लेता है और साथ ही वहां पर पार्क से कहता है क्या जहां पर 4:30 हो गए। तो पार्क वहां पर अपनी घड़ी के ऊपर टाइम देखता है और कहता है कि नहीं अभी 4:30 नहीं, अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं। तो जैगून कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब यह है कि अभी बैंक बंद नहीं हुआ होगा। और इसी के साथ हमारा जैगून जो होता है वहां पर से बाहर चला जाता है, जबकि पार्क वहां पर से पीछे से चिल्ला कर उसे गालियां दे रहा था, लेकिन अब क्या फायदा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जियोन बैंक का दिखाया जाता है कि वहां पर से 50 मिलियन निकलवाने के बाद जो ताइमून जो होता है उसके पैसे उसे दे देता है। तो हमारा जैगून से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे काम करके अच्छा लगा। तो इसी के साथ ही जो ताइमून से कहता है कि तो यहाँ पर टाइम पर इस काम को खत्म कर दिया और तुमने यहाँ पर बैंक से आकर पैसे भी विड्रॉ करवा लिए, अब बताओ कितने पैसों के साथ क्या करोगे। तुम्हारा जैगून से कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ क्या ही कर सकता हूँ, मैंने कुछ अपार्टमेंट्स देखे हैं जो कि बस टर्मिनल के पास है, मैं जाकर उनको खरीदने की कोशिश करूंगा, अगर उनमें से कोई मुझे मिल गया तो। ये बात सुनने के बाद ताइमून से कहता है क्या तुम बस टर्मिनल की वाली जगह के ऊपर रहना चाहते हो, वो जगह तुम्हारे रहने के लिए परफेक्ट नहीं है, वो तो गरीबों की जगह है, क्यों ना तुम यहाँ पर सियोल सिटी के अंदर आकर कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद लो। तुम्हारा जैगून कहता है कि नहीं, या फिर मैं यहाँ पर इनको स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता भी होगा। तो वो कहता है कि हो सकता है कि हान इलेक्ट्रॉनिक्स में या सैम इलेक्ट्रॉनिक्स में। ताइमून से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी कंपनी जो है वो यहाँ पर राइज करेगी और तुम्हें किससे ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारा जैगून जो होता है उसके साथ वहां पर बैंक से पैसे निकलवा कर चुपचाप चलता हुआ जा रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे बाजू के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि ये क्या, मुझे बाजू में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि वहां पर एक बंदे ने मेरे पर कुर्सी दे मारी थी, तो क्यों ना हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। तो जो ताइमून उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैं डेली जाता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसा हॉस्पिटल भी है जहाँ पर तुम डेली जाते हो। तो वो कहता है हाँ, हर बार जब भी यहाँ पर मुझे कोई चाकू छुरी लगता है तो मैं उसी के पास जाता हूँ। वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है, अब उसे यहाँ पर हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि मैं गैंग का लीडर हूँ। इसके साथ ही वो
वो लोग वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उसके दोनों बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है। तुम्हारा जैकून के दोनों बाजू पर प्लास्टर लगाने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे बाजू कम से कम 1 महीने तक हील नहीं होने वाले, और अगर तुमने जहां पर इनको दोबारा फाइटिंग के लिए यूज किया तो तुम्हारी हड्डी जो है और भी ज्यादा टूट जाएगी और दोबारा जहां पर तुम्हें कम से कम 1 साल रेस्ट करना पड़ेगी। इसलिए पूरे 1 महीने के लिए अपने बाजू को बिल्कुल भी यूज मत करना। बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में तुम जहां पर हील हो जाओगे। तुम्हारा जैकून उसे कहता है क्या पूरा 1 महीना मुझे यहाँ पर इसी तरह रहना होगा? तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपने बाजुओं को बिल्कुल भी यूज मत करना, स्पेशली किसी को पंचेस मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हड्डी थोड़ी सी और टूटी तो फिर मुझे यहाँ पर इसके अंदर प्लेट डालनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा जैकून उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये मेरी क्या हालत हो गई है, मैं अपने बाजू को यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? जबकि जो ताइमून उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरा 1 महीना रेस्ट करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं, पूरा 1 महीना तुम्हारा वैसे ही निकल जाएगा। तो अब जाकर तुम्हारी दवाइयां लेते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर बैठकर पी का टल्ली होने वाले हैं। तो हमारे जैकून के साथ अब आगे क्या होने वाला है? क्या इसके बाजू का टूटना ये भी किसी प्लान का हिस्सा था? कि बाजू के ऊपर प्लास्टर लगवाना क्या ये भी किसी प्लान का हिस्सा था? जी सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में शायद पता चल जाए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जैकून के दोनों बाजू फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे प्लास्टर लग जाता है और उसके बाद वो दोनों वहां पर एक रेस्टोरेंट में पीने के लिए जाते हैं, जहां पर हमारा जैकून उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर ड्रिंक कर सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक बार मिशन पूरा करके आने पर तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी ज्यादा तेजी के साथ हील होती है? तुम्हारा जैकून कहता है क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था और तुम्हें अभी तक वो सब कुछ याद है? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर वो सब कुछ याद है। क्या तुम्हें याद नहीं आर्मी के दिन कितने ज्यादा अच्छे थे? और हमारा जैकून जो होता है वो कहता है हाँ आर्मी के दिन बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो वहां पर ढेरों सारी बोतल्स पीने के बाद वो दोनों जो होते हैं वो टल्ली हो चुके होते हैं, लेकिन अभी वहां पर बातें कर रहे होते हैं। तो हमारा जो ताइमून होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हो, मैं यहाँ पर यही सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि तुमने इतने सारे गुड्डू को सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ के साथ ही पीट दिया, हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वेपन्स भी लेकर आया था, मैंने वेपन्स तैयार कर रखे थे। तुम्हारा जैकून कहता है कि तुम किस तरह के वेपन्स की बात कर रहे हो? कहीं तुम गन्स की बात तो नहीं कर रहे? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर साउथ कोरिया में गन्स रखना बैन है, कि हम लोग यहाँ पर गन्स नहीं रख सकते। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर गन्स जो है वो रशिया से स्मगल करके लाता हूँ, मैं इस तरह के छोटे मोटे काम करता हूँ क्योंकि मैं गैंग का लीडर हूँ, तो फिर यहाँ पर स्मगलिंग तो मेरे लिए आम बात है। मैं यहाँ पर छोटे पिस्टल्स और गन्स जो है वो यहाँ पर रशिया और दूसरी जापान से ट्रांसपोर्ट करके लाता हूँ, यानी स्मगल करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। और बड़ी राइफल्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर अफगानिस्तान से लाई जाती है। जैकून से कहता है कि तुम्हें इस तरह का काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से सूट करता है, क्योंकि तुम आर्मी पर्सनल हो, इसी वजह से तुम्हें पता है कि चीजें कैसे यहाँ पर इस कंट्री में लेकर आनी है। कि जो ताइमून से कहता है कि मुझे लगता है कि आर्मी में मुझे काफी अच्छे से सूट करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें भी यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर ही होना चाहिए था, आखिर तुमने यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को छोड़ा क्यों है? जैकून उसे कहता है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं एक मिशन के ऊपर गया था जहां पर मेरे साथ मेरे 2 जूनियर ऑफिसर्स थे, वो दोनों जूनियर ऑफिसर्स उस मिशन को पास करके वापस नहीं आ पाए, वो लोग वहीं पर मर गए, जिसकी वजह से वो दोनों जो है हमेशा मुझे याद आते रहते हैं कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से वो दोनों वहां पर मारे गए। मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरी नींदें हराम हो जाएंगी, वो मेरे सपनों में आया करेंगे और मुझे तंग करेंगे, लेकिन वो दोनों एक बार भी मेरे सपने में नहीं आते और आकर मुझे तंग नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन उसके बाद से मैंने आर्मी को क्विट कर दिया, मैंने आर्मी को छोड़ने का फैसला किया। तो है कि वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसी वजह से अब वो मेरे सपने में भी आने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ ही जो ताइमून से कहता है कि अपने दुख को छोड़ो, जल्दी से यहाँ पर और पीना शुरू करो, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा क्यों सोचते हो कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? तो इसी के साथ ही मेरा जैकून से कहता है कि हम दोनों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पी लिया, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर अपने घर वापस जाना चाहिए। तो वो कहता है कि यहाँ पर बैठो और मेरे साथ पियो, हम लोगों ने अभी यहाँ पर पी कितनी है। इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से घर जा रहा हूँ। जबकि जो ताइमून से कहता है कि तुम उस अपार्टमेंट को घर कहते, वो तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक किराए का छोटा सा अपार्टमेंट है, अपना घर खरीदना उसके बाद अपने घर में जाना। तो वो कहता है नहीं, कम से कम मैं वहां पर जाकर अपने घर में सो तो सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है उसे कहता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तुम्हारा जैकून जो होता है वहां पर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। वहां पर से बाहर आने के बाद उसने क्योंकि काफी ज्यादा पी रखी होती है, रास्ते में वो उल्टी करता है, फिर साथ उसे वहां पर एक पब्लिक बेंच दिखाई देता है, तो वहीं पर सड़क के किनारे उस बेंच के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाता और उसके बाद अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाऊंगा। फिर साथ ही वहीं पर लेट जाता और कहता है कि रात काफी हो गई है और जहां पर मुझे बस तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, तो पैदल चलकर जा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ी देर यहीं पर लेट जाता हूं। और इसी के साथ ही वहीं पर लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। जब वहां पर लेटे लेटे सो जाता है तो सोच रहा होता है कि मैंने साना से भी कहा था कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर बैंक में वापस आऊंगा,
था, लेकिन मैं वापस नहीं जा पाया। तो जब वो वहां पर लेटा होता है, इसी के साथ वहां पर से एक वैगन गुजरती है, एक वैगन जो जिसके ऊपर डायसान वेलफेयर सोसाइटी का नाम लिखा होता है। वो वहां पर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वो लड़का बेंच के ऊपर लेटा है। तो वहीं पर से अपनी गाड़ी को रोकते हैं और नीचे उतरकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक और बेगार लेटा हुआ है। तो आपने यहाँ पर पहली एपिसोड में देखा था कि टीवी के ऊपर एक न्यूज चल रही होती है जहां पर डायसान वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जहां पर बेगार लोगों को रखा जाता है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये भी कोई एक बेगार इंसान है और साथ ही वो उसकी हालत देखते हैं कि उसके दोनों बाजू फ्रैक्चर्ड है, प्लास्टर लगा हुआ है। तो वो कहते हैं इस बेचारे को तो घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों ना इसे उठा लिया जाए और इसे जाकर वेलफेयर सोसाइटी में छोड़ा जाए। और क्योंकि इसने पी रखी होती है, इसी वजह से हमारे जैकून को बिल्कुल भी होश नहीं होती और वो लोग वहां पर से उसे उठाते अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और उसे वहां पर से डायसान वेलफेयर सोसाइटी के अंदर उठाकर ले जाया जाता है। तो हमारा जैकून जो होता है उसे होश नहीं होती कि उसे बेचारे को कहां पर ले जाया जा रहा है। तो जब वहां पर उसे अंदर ले जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। असल में डायसान वेलफेयर सोसाइटी वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं कि ये कोई यहाँ पर ऐसी कोई सेंटर होगा जहां पर गरीबों को रहने के लिए जगह दी जाती है। ये बिल्कुल एक जेल की तरह है। तो वहां पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हमारा जैकून जो होता है वहां पर सो रहा होता है। सोते वक्त उसे सपना आता है जहां पर उसके दूसरे जूनियर साथी जो होते हैं उसके सामने होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या चीज, तो मेरे जूनियर साथियों की आवाज है, लेकिन आज यहाँ पर अचानक से मेरे सपने में क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि सार्जेंट डू तुम्हें ये करना होगा। तो वो कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसके सामने गन फेंकते हैं। तो उसे गन फेंकने के बाद कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम अकेले वहां पर उस मिशन में बच गए और ये तुम्हारी गलती है कि हम दोनों मारे गए। और इसी के साथ ही हमारा जैकून जो होता है सपने में अपनी गन उठाता है, अपनी कनपट्टी रखता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर मरना होगा। और जैसे वहां पर गोली चलाने लगता है, यहाँ पर बाहर रियल वर्ल्ड में कोई उसके सामने ताली बजाता है और उसे कहता है कि अब जल्दी करो, उठ भी जाओ। हमारा जैकून जो होता है वहां पर वेलफेयर सोसाइटी के कपड़ों में होता है, वहां पर उनके बिस्तर के ऊपर होता है। उसके सामने एक लड़का होता है, वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर उठ जाना चाहिए। तो जैकून उठकर बैठता है और कहता है कि ये क्या, तुम कौन हो और मैं कौन सी जगह पर हूँ, मेरे कपड़े किसने चेंज किए, ये कैसे कपड़े हैं, ये तो कोई यूनिफॉर्म लगती है। वो लड़का उसे कहता है कि बड़े भाई तुम तो कुछ ज्यादा सवाल पूछते हो और तुमने एक साथ यहाँ पर इतने सारे सवाल पूछ लिए। चलो ठीक है, पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम ली सुंजू है। तुम इस वक्त डायसान वेलफेयर फैसिलिटी में हो। रही बात यहाँ पर इस यूनिफॉर्म की, तो यहाँ पर जितने भी लोगों को लाया जाता है उन सभी को यही यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोगों के यही यूनिफॉर्म है। बाकी की सारी बातें मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। हमारा जैकून उसके पास सुनते ही उठकर जल्दी से भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से अपने घर जाना होगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि जरा रुको तो सही, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और इसी के साथ जैकून जैसे वहां पर दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजे पर ताला लगा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, दरवाजे को यहाँ पर अंदर से किसने लॉक किया है। तो इसी के साथ ली सुंजू से कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर सारी बात तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को पकड़ कर लाया जाता है और उनको पकड़कर इंप्रिजन किया जाता है। तुम यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारा जैकून कहता है क्या मैं यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकता। और इसी के साथ उनका प्लेटून लीडर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो, सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर कैसा शोर है। तो ली सुंजू हमारे जैकून से कहता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ जरा तमीज से बात करना, ये हमारा प्लेटून लीडर है, यानी कि अगर इसके साथ बदतमीजी की तो तुम्हारा यहाँ पर जीना मुहाल कर देगा। ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाना। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है उसके कंधे के ऊपर लटकी हुई चाबियां देखता है। तो जैकून कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर दरवाजे की चाबियां हैं। जैकून से कहता है कि मुझे चाबियां दो, मुझे दरवाजे को ओपन करना है। तो प्लेटून लीडर कहता है क्या, अबे गधे तूने क्या कहा। तो इसी के साथ ही वो अपना पांव उठाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जैकून जो होता है उसकी किक को अवॉइड कर लेता है और कहता है कि ये क्या, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। और इसी के साथ ही प्लेटून लीडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी किक को अवॉइड करने की। और इसी के साथ ही हमारा जैकून जैसे वहां पर अपना पंच बनाता है ताकि उसे पंच मार सके, इसी के साथ उसे डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर तुमने अपने बाजू को पंच मारने के लिए यूज किया तो हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें 1 साल के लिए इंतजार करना होगा। तुम्हारा जैकून कहता है कि मैं यहाँ पर इस बाजू को यूज नहीं कर सकता। और प्लेटून लीडर अपने वहां पर गुंडे साथियों से कहता है कि यहाँ पर आओ, जल्दी से आकर इस बंदे को सबक सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि इसके बाजू को इतना तोड़ो कि इसकी हड्डियों का चूरा बन जाए, इसकी हड्डियों को तोड़ डालो। उसके बाद इसे वार्ड में भेज देंगे जहां पर से कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके साथ उसके गुंडे साथी जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैकून सोच रहा था कि हालांकि मेरे बाजू यहाँ पर जख्मी है, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ पर इन तीनों लोगों का सामना कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से तीनों को जान से भी मार सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर ली सुंजू ने मुझे बताया कि हम सभी को यहाँ पर पकड़ कर लाया गया और यहाँ पर हमें बंद किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस बंदे को पीट भी देता हूँ तब भी यहाँ पर मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर से बाहर जाना है, अगर मुझे भाग कर जाना है, तो फिर मुझे अपने बाजू के हील होने का वेट करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरे बाजू ठीक हो जाते हैं तो इन सभी लोगों को पीट कर मैं यहाँ पर से बाहर निकल कर जा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन लोगों से मार खाने से अपने आप को बचाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाजू के ऊपर आकर मारे जिसकी वजह से मेरी हड्डी टूट जाए। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जैकून के लिए मुश्किलें तो और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बाजू को पंछी मारने के लिए यूज नहीं कर सकता।
था। यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, ये वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर कुछ और ही चला रहे हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जैगून वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होता है, क्योंकि वहां पर गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वो अपने बाजू को वहां पर बचा नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ली सुंजू जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि प्लाटून लीडर मेरी बात सुने। इस बंदे को रात को यहाँ पर लाया गया था, इसे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसे पता नहीं है कि आप कितने महान इंसान और कितने अच्छे इंसान है। प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको सारी बात समझा दूंगा, मैं यहाँ पर इसके सारे रूल्स भी बता दूंगा और उसके बाद आपके साथ यहाँ पर तमीज से बात करेगा। बेचारे को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से आपसे यहाँ पर एरोगेंटली बात कर रहा है। ये बात सुनने के बाद प्लाटून लीडर कहता है अच्छा तो इसे रात के वक्त यहाँ पर लाया गया था। तो ली सुंजू से कहता है जी सारी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक और मौका दे, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करूंगा और उसके बाद ये आपके रिस्पेक्ट भी करेगा। तो वो कहता है कि अच्छा जरा मुझे सोचने दो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि जैगून चलो जल्दी से यहाँ पर इससे माफी मांगो, यहाँ पर इसके सामने अगर सॉरी बोलोगे तभी ये तुम्हें छोड़ेगा। तो वो वहां पर उसे धीमी सी आवाज में कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे बोलो कि मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जैगून सोच रहा था कि हालांकि मैं यहाँ पर इस तरह के कमीने लोगों के सामने अपना सर नहीं झुकाता, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा जैगून अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज प्लाटून लीडर मुझे यहाँ पर माफ कर दे, ये मेरी गलती थी। जैसे वहां पर उसे माफी मांगने के लिए अपना सर झुकाता है तो प्लाटून लीडर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है अगली बार यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट होने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा और तुम्हें वार्ड में भेज दूंगा। और यहाँ पर इससे पूछ लेना कि एक बार तुम्हें वार्ड में भेज दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर मार खाने के बाद हमारा जैगून जो था वो ली सुंजू के साथ ही घूम रहा था। ली सुंजू से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, वहां पर उसे माफी मांग ली। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें सारी चीजें बताता रहूंगा। और दोबारा यहाँ पर किसी के साथ भी इतनी एरोगेंटली बात मत करना, वरना यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर साथ ही उनसे कहा जाता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर अपनी हाजिरी लगवाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर भागते हुए पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां पर अपना अपना नंबर बताते हैं कि वहां पर वो लोग प्रेजेंट है या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा जैगून भी वहां पर अपना नंबर 7 बताता है, फिर 8, 9, 10 और सभी लोग अपना अपना नंबर बताते हैं। जैगून कहता है कि ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन सभी लोगों की अटेंडेंस लग रही है और ऊपर से प्लाटून लीडर बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे कि वो कैप्टन हो या फिर कोई सार्जेंट हो। साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उनका जो प्लाटून लीडर होता है वो अपनी कंधे के ऊपर से चाबियां उतारता है, जाकर उसके साथ ताला खोलता है। तो जैगून कहता है कि ये क्या यहाँ पर से ताला खोल रहा है, क्या हमें बाहर भेजा जाएगा? इसका मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पर जगह को एनालाइज करने का मौका होगा और सकता है कि मैं यहाँ पर से भागकर जा सकूं। तुम्हारा जैगून जो होता है वो ली सुंजू से पूछता है कि बताओ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए मेस में जा रहे हैं। कहता है क्या हमें यहाँ पर खाना मिलेगा? और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाने का क्रेज है, आपको पता ही है कि उसे खाना कितना ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही वो लोग वहां पर मेस में पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर खाना दिया जाता है तो उस खाने को देखने के बाद हमारा जैगून कहता है जेल का खाना इससे ज्यादा अच्छा होता है, मुझे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है ये खाने के नाम पर टट्टी है। जैगून जो होता है उस खाने को बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो खाना जो होता है इंतहाई घटिया दिखाई दे रहा होता है और वो बिल्कुल भी खाने लायक ही नहीं होता। तो हमारा जैगून कहता है कि ये लोग आखिर इस खाने को खाते कहते हैं, ये तो किसी भी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसमें इससे ज्यादा अच्छा मैं जेल में चला जाता, यानी कि इससे अच्छा तो नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मुझे खाना दे दिया था जो कि हमारे दुश्मन कंट्री के लोग हैं। तो ली सुंजू उसके साथ ही वहां पर बैठा होता और खाना खा रहा था। वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बाकी की बातें एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि ये फैसिलिटी के लोग करते क्या है। ये यहाँ पर डायसान वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं जो कि यहाँ पर बेकार लोगों को गाइड करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट बन जाते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर एजुकेट हो जाते हैं और मॉरल्स को सीखते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर से भेज दिया जाता है, हमें घर भेज दिया जाता है। तो हमारा जैगून उसे कहता है लेकिन मैं बेकार तो नहीं हूँ, मेरे पास अपना घर है। तो ली सुंजू से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग पहले यही कहते हैं कि उनके पास अपना घर है और वैसे भी ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि ज्यादातर इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर लाया गया, यानी किडनैप करके लाया गया। उनके पास अपने घर है लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद तुम यही समझोगे तुम एक बेकार इंसान थे। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितने लोगों को रखा गया है वो सभी के सभी लोगों के ऊपर होमलेस यानी बेघर का ठप्पा लगा हुआ है और गवर्नमेंट को यहाँ पर इनका नंबर बताने पर हमें हर एक बंदे के नाम पर फंड मिलता है, लेकिन वो फंड जो है वो हमें नहीं मिलता बल्कि यहाँ पर डायसन वेलफेयर सोसाइटी के लोगों को मिलता है। वो लोग यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखते हैं और उसके बदले में जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो खुद रख लेते हैं। जैगून से कहते तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए कुछ कमीने लोगों ने इस फैसिलिटी को बनाया है ताकि वो हमारे नाम पर फंड्स को खा सकें। ये किस किस्म के लोग हैं? और उसी के साथ मेरे साइड के ऊपर से हेलो की आवाज आती है। जैगून कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ली सुंजू से कहता है कि तुम
जहाँ पर जिस बारे में बात कर रहे थे, ये किस किस्म के लोग हैं, ये लोग ये आ गए, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने जहाँ पर इस फैसिलिटी को बनाया है। वहां पर सामने तुम देख रहे हो इस फैसिलिटी का जो डायरेक्टर है, जो उसके दोनों बेटे हैं, एक वाइस डायरेक्टर और एक प्रेसिडेंट है। और जहाँ पर उसको सामने वहां पर दो लड़के दिखाई देते हैं, एक हट्टा कट्टा होता है और एक जहाँ पर चश्मिश होता है। तो वो कहता है कि दोनों डायरेक्टर के बेटे हैं और जहाँ पर आते रहते हैं। बड़े बेटे का नाम पार्क वान है, जो कि काफी ज्यादा जीनियस है, जबकि छोटे वाले का नाम पार्क योम है, जो कि यहाँ पर बॉडी बिल्ड के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो दोनों वहां पर आने के बाद सभी लोगों को वहां पर चेक कर रहे होते हैं और सभी से बात भी कर रहे होते हैं। तुम्हारा जैगून कहता है इन दोनों को तो देखकर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट आया हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट ही समझना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर पावर हाउसेस हैं। अगर तुमने यहाँ पर इनका फेवर ले लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर से बाहर भेजा जा सकता है, तुम यहाँ पर से बाहर निकल सकते हो। इसके साथ ही पार्क वान जो होता है हमारे जैगून के पास आता है, उसे देखने के बाद कहता है देखो तो जरा इस बेचारे के बाजू पर क्या हुआ, आखिर तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है, तुम्हें चोट लगी है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा, क्या तुम नए आए हो? तो इसी के साथ ही हमारा ली सुंजू से बताता है हाँ जी सर, इसे यहाँ पर कल रात को लाया गया था, जी यहाँ पर नया आया है। तो पार्क वान उसे कहता है कि इस तरह के बाजू के साथ क्या ये बेचारा यहाँ पर रह पाएगा? तो ली सुंजू कहता है कि सर परेशान ना हो, मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली एजुकेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे सब कुछ बता रहा हूँ, इसकी केयर भी कर रहा हूँ। तो पार्क वान उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसा एक चैरिटेबल इंसान यहाँ पर है जो कि दूसरों की मदद करने में बिलीव करता है। इसी के साथ ली सुंजू से कहता है कि सर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन क्या यहाँ पर मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे ऑनरी स्टूडेंट बनाया जाएगा? तो ये बात सुनते ही पार्क वान उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर पिक करूं? तो वो कहता है कि हाँ सर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर पिक करें, एक बार आप मेरा नाम याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली सुंजू है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि हमारा जैगून वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से ये बंदा जिस तरह से यहाँ पर बातें कर रहा है, मुझे तो ये एक बहुत ही कमीना इंसान दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही वान उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर खाना कैसा लगा, क्या हमारा खाना अच्छा है? तुम्हारा जैगून क्योंकि खाने के बारे में कभी भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलता, वो से कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हारा खाना खाने से अच्छा है कि बंदा यहाँ पर भूखा रह ले। तुम्हारा जैगून जो होता है एक एक करके उसके पूरे के पूरे खाने की इंसल्ट कर देता है। हालांकि वहां पर बाकी के सभी लोग चुपचाप उसका खाना खा रहे होते हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि यार इस बंदे का मसला क्या है, कहीं यहाँ पर मार तो नहीं खाना चाहता। तुम्हारा जैगून उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, यहाँ पर तुम इसे सॉल्टेड फिश कहते हो, मुझे तो यहाँ पर इसमें फिश कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हो, तुम यहाँ पर इसे वेजिटेबल कहते हो, ये सब्जियां सारी की सारी जली हुई हैं। तो इसी के साथ ही पार्क वान जो होता है उस प्लेट को उठाता है, उसे देखने के बाद कहता है हाँ लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये खाना तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है। इसी के साथ ही वो उस खाने की प्लेट को हमारे जैगून के सर के ऊपर उंडेल देता है, वो सारे का सारा खाना उसके सर पर फेंक देता है और कहता है तुम्हारे जैसे एक कमीने कीड़े को जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसे हम लोग यहाँ पर रख कर खाना दे रहे हैं और ऊपर से तुम यहाँ पर हमारे खाने के इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे खाने के बारे में कंप्लेन करने की? और साथ ही वो वही प्लेट उठाकर हमारे जैगून के सर में दे मारता और कहता है कि यहाँ पर अपने दिमाग को जरा होश में लाओ, तुम एक बेकार इंसान हो जहाँ पर तुम्हें रहने के लिए जगह मिल रही है। तुम्हारा जैगून जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जब खाना उसके ऊपर गिरता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी मुठियां बंद करता है पंच मारने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही पार्क चिल्लाकर ली सुंजू से कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर इस बंदे की केयर कर रहे हो, साथ इसको एजुकेट कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ये इसको एजुकेट कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इसको ये बता रहे हो कि यहाँ पर खाने के बारे में इस तरह की बात करेगा? अगर तुम लोग यहाँ पर खाने के बारे में इस तरह की बात करोगे तो हम तुम्हें किसी को भी यहाँ पर खाना नहीं देंगे। तो पार्क वान जो होता है वहां पर से उसे गालियां देते हुए बाहर चला जाता है और कहता है कि अगली बार मैं यहाँ पर इस बंदे को इस तरह खाने के बारे में बात करते हुए ना देखूं। ली सुंजू से कहता है कि लड़के तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ पर उसके साथ इस तरह की बात करो, तुम्हें यहाँ पर खाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, चलो जल्दी से आओ और आकर वॉशरूम में अपना सर धो लो। हमारा जैगून वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि मैं जाकर उसकी हड्डियां तोड़ दूं। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है कि अभी एक दिन गुजर गया, सिर्फ और सिर्फ 29 और दिन मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, 29 दिन के बाद मैं यहाँ पर से भाग जाऊंगा और उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसी को पीटने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जैगून के साथ अब यहाँ पर और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? इन कोल्ड ब्लड की एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वाइस डायरेक्टर पार्क वान जो होता है वहां पर खाने की प्लेट हमारे जैगून के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े और साथ में वो भी खुद भी गंदा हो जाता है। तो वहां पर से सीधा वो बाथरूम में आता है ताकि वहां पर आकर नहा सके। तो वो वहां पर भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथों के ऊपर जो प्लास्टर नहीं लगा होता तो मैंने अभी तक उस कमीने का मुंह तोड़ दिया होता। और उसके बाद वहां पर से नहा धोकर वो बाहर आता है और आकर झाड़ू लगा रहा होता है, क्योंकि ली सुंजू भी उसके
साथ ही होता है दोनों को वहाँ पर सफाई का काम दिया गया होता है। तो वो कहता है कि मेरे कपड़े अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। तो ली सुंजो से कहता है कि शुक्र करो कि यहाँ पर तुम्हारे कपड़े कम से कम आधे तो सूखे हैं, वरना तुम्हें गीले कपड़ों के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता। शुक्र है कि उसने यहाँ पर सारे का सारा खाना तुम्हारे पर नहीं उंडेला। तो हमारा जंगून से कहता है कि अभी तुम्हें लगता है कि उसने सारा खाना मेरे पर नहीं उंडेला, उस कमीने ने यहाँ पर सारे का सारा खाना मेरे पर डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तो ली सुंजो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर सूख जाएंगे और दोबारा यहाँ पर पाकवान को गुस्सा मत दिलवाना। फिर करो कि उन्होंने तुम्हारे सर के ऊपर जो खाना उंडेला वो नहाने के टाइम से पहले था, वरना अगर सुबह के टाइम यहाँ पर तुम्हारे पर खाना डाला जाता तो पूरा दिन तुम्हें इसी तरह गंदे कपड़ों में रहना पड़ता, यानी कि जब तक नहाने का टाइम नहीं होगा यहाँ पर नहाने को नहीं मिलता। तुम्हारा जैकून से कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि हम सभी को यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी में रखा गया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों के साथ ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात है तो ठीक, और इसी के साथ ही वहाँ पर बीच से कोर टकला सा बंदा निकलता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, न्यू कमर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंसानों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। हमारा जैकून जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये अंकल कौन है जो बीच में यहाँ पर आकर बोल रहा है। तो इसी के साथ ली सुंजू से योर एक्सीलेंसी कहकर पुकारता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा जैकून इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर इसे योर एक्सीलेंसी यानी प्रेसिडेंट कहकर पुकार रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर पीछे से एक लड़का निकलता है और उसे कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट तुमने यहाँ पर अभी तक बैग्स को धोया क्यों नहीं, लास्ट टाइम भी तुम्हें कहा था कि बैग्स को धोने की ड्यूटी तुम्हारी और फिर भी तुम यहाँ पर आकर गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर बैग्स को धो दो। इसी के साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट जो होता है वो भागता वहां पर अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं आ रहा हूं और वहां पर से अंदर चला जाता है। जबकि हमारा जैंगून वहां पर उससे पूछता है क्या ये बुढ़ा आदमी पागल है, आज यहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट क्यों कहलवा रहा है और तुम यहाँ पर इसको प्रेसिडेंट क्यों कह रहे थे, कहीं ये वाकई में कोई प्रेसिडेंट तो नहीं था। तो वो कहता है नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि ये एक सोल्जर था, अपनी पास्ट लाइफ में ये एक सोल्जर था, लेकिन उसके बाद वहां पर जब वार खत्म हुई तो ये वापस आया, तब आकर ये पागल हो गया और उसके बाद से यहाँ पर अजीब से सपने आने शुरू हो गए। इसके सपने में एक बहुत ही टकला सा आदमी आया करता जो कि दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट था, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे सोल्जर साथी मारे गए थे। कहा जाता है कि उसके बाद से जब भी यहाँ पर किसी टकले आदमी को देखता है ये बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता था और उसकी वजह से इसे पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए और यहाँ तक इतनी टेंशन की वजह से इसके अपने बाल भी झड़ गए, जिसकी वजह से खुद टकला हो गया और इसने अपने घर के सारे शीशे तोड़ दिए क्योंकि इसे टकले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है और तब से इसे ऐसे लगता है कि खुद यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुका है, उस टकले प्रेसिडेंट की तरह ये अपने आप को प्रेसिडेंट समझता है। हमारा जैंगून उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसके साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तो एक बात तो बताओ कि ली सुंजू तुम्हें यहाँ पर सभी के बारे में कैसे पता है, यहाँ पर सभी की स्टोरीज तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सभी की स्टोरीज पता है, खास तौर पर इसकी क्योंकि इसका एक दोस्त यहीं पर ऐसी जेल के अंदर उसने मुझे इसकी स्टोरी बताई थी, लेकिन वो बेचारा यहाँ पर किसी बीमारी की वजह से मर गया। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जैंगून से कहता है क्या यहाँ पर कोई मर भी गया था। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले मर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बीमार हो जाते हैं बीमारी की वजह से वो लोग यहाँ पर मर जाते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर प्लाटून लीडर के हाथों से मरे हैं क्योंकि प्लाटून लीडर और उसके गुंडे जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं। इसी के साथ ही वो जैंगून से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि वहाँ पर प्लाटून लीडर ने अपने साथियों से कहा था कि इसे इतना मारो कि इसे वार्ड में भेज दिया जाए। यहाँ पर अगर तुम्हें वार्ड में भेज दिया जाता है तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर तुम्हें ट्रीट नहीं करता क्योंकि इनके पास डॉक्टर है ही नहीं और तुम वहाँ पर दर्द की वजह से मर जाते हो। इसी वजह से कभी भी यहाँ पर जख्मी होकर वार्ड में मत जाना। तुम्हारा जैंगून कहता है क्या फिर तो ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हुए और इसी के साथ उन्हें फिर से वहाँ पर कहा जाता है कि सभी लोग अटेंशन। तो प्लाटून लीडर उन लोगों से कहता है कि आज यहाँ पर तुम सभी लोगों में से ऑनरी स्टूडेंट को चूज किया जाएगा, तो चलो जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, अपनी अपनी क्लीनिंग को क्लियर करो और सभी लोग मेन हॉल में आ जाओ। तो ये बात सुनते ली सुंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि आज यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि थोड़ी देर पहले पाकवान ने वहाँ पर मेरा नाम सुना था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मुझे ऑनरी स्टूडेंट के ऊपर के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही सभी लोग जो होते हैं मेन हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट पार्क इंजे खुद उन लोगों से वहाँ पर बात करने के लिए आए होते हैं क्योंकि आज यहाँ पर इनमें से किसी एक को चुना जाएगा ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर। इसी वजह से वो खुद यहाँ पर आए होते हैं और सभी लोगों से कहा जाता है कि डायरेक्टर के सामने अपना सर झुकाओ और सभी लोग डायरेक्टर के सामने अपना सर झुकाते हैं। इसी के साथ ही प्रेसिडेंट वहाँ पर अपना भाषण स्टार्ट करते हैं। तो वो उनसे कहते हैं तुम्हें पता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, हर एक पेड़ का यहाँ पर अपना एक मकसद होता है, हर एक पेड़ को अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर किसी घर का पिलर बनाने के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पर जलाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह इंसानों का भी अपना अपना मकसद होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, जैसे कि तुम हो। तुम इंसानों में सबसे ज्यादा लोएस्ट कैटेगरी में आते हो, तुम लोग यहाँ पर धरती के ऊपर बोझ और उसके बाद तुम सभी लोगों को यहाँ पर लाया गया ताकि तुम सभी लोगों को गाइड किया जा सके, तुम सभी लोगों को यहाँ पर बेहतर बनाया जा सके ताकि तुम सभी लोग जाकर बाहर की दुनिया में बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सको। इसी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसिलिटी बनाकर इस जगह के ऊपर लाया गया है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग बताएंगे तुम सभी लोगों ने बाहर जाकर किस तरह से रहना है। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीज हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा कारपेंटर हूँ और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की शेप बनाऊंगा। इसी के साथ
साथ उसके अपने गार्ड जो होते हैं सबसे पहले वहां पर ताली बजाते हैं और बाकी के सभी लोगों को भी वहां पर जबरदस्ती तालियां बजानी पड़ती हैं। तो हमारा ड्रैगन वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जहां पर सुनो तो सही इसकी बकवास बातें, ये जहां पर किस तरह से हम सभी लोगों को लो लेवल का कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बारे में इस तरह से बात करने की। लेकिन जहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। क्या इनमें से किसी को भी यहाँ पर इसके ऊपर शक नहीं हो रहा कि ये लोग यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम तो कर रहे हैं? लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी स्पीच के दौरान अपने आसपास के एरिया को पूरी तरह से स्कैन किया और मुझे यहाँ पर यह पता चला है कि यहाँ पर हम लोग एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर एक पहाड़ी को काटकर इस फैसिलिटी को बनाया गया है। इसके आसपास की जो दीवारें हैं वो पहाड़ी के साथ ही कवर है, जो कि काफी ज्यादा ऊंची है, यानी माउंटेन के साथ कवर है। और साथ ही यहाँ पर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मेन डोर से। और मेन डोर का दरवाजा इतना ऊंचा है कि वहां पर से चढ़कर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गार्ड्स वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये सभी गार्ड जो हैं ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं और हो सकता है कि इनके पास गन्स भी हों। स्पेशली मैं तो यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों बाजू यहाँ पर टूटे हुए हैं और इनके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है। जब तक प्लास्टर उतरता नहीं है तब तक मैं यहाँ पर से निकलने के बारे में सोच नहीं सकता। और इसी के साथ ही मास्टर पार्क इंजेज होते हैं, नीचे उतरते हैं और अपने बेटू के साथ वहां पर गले मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भलाई का काम कर रहे हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारे दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को अच्छाई का रास्ता जरूर दिखाओगे। और तीनों बाप बेटा वहां पर जो होते हैं अपने एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। और फिर साथ ही वहां पर अकवान जो होता है स्टेज के ऊपर आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने वाला हूँ, जिसको यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम में से किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। और ली सुंजू भी वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि मेरा नाम यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन तो हमारा जैंगून उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर ऑनर स्टूडेंट के बारे में बताओ कि ये क्या होता है और यहाँ पर सिलेक्शन के बाद क्या होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर जिसको ऑनर स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसे यहाँ पर से वापस घर भेज दिया जाएगा, उसे आजाद कर दिया जाता है और वो लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर से इस जगह के ऊपर से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा नाम भी ऑनर स्टूडेंट में आए, ताकि मैं भी यहाँ पर से बाहर जा सकूं। तो इसी के साथ ही पार्क वन वहां पर नाम लेता है कि मैं यहाँ पर जिस ऑनर स्टूडेंट का नाम लेने वाला हूँ प्लाटून 4 से है और उसका नाम आफू है। वहां पर उस बंदे का नाम लेता है। इसी के साथ ही वहां पर एक टकला सा बंदा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यस, मैं यहाँ पर से बाहर जाने वाला हूं, मैं घर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो ऊपर चला जाता है स्टेज के ऊपर, जहां पर पार्क वन उसे कहता है कि इन सभी लोगों से कुछ 2 शब्द कहो, क्योंकि तुम घर जाने वाले हो, तो हो सकता है कि तुम्हें गुड बाय बोलना हो। तो वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छे से ट्रीट करने के लिए, और दूसरी बात मैं घर जा रहा हूँ, तुम सभी लोग यहीं पर रहोगे। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जबकि ली सुंजू जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि मैं इस बंदे से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, ये कल यहाँ पर से घर चला जाएगा, जबकि हम लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये टकला वाकई में यहाँ पर से घर जा पाएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो भी खिचड़ी पका रहे हैं वो सारी की सारी अगली एपिसोड में यहाँ पर ओपन हो ही जाएगी। क्या है यहाँ पर बन क्या रहा है, इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर किया क्या जा रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो वहां पर जितने लोग होते हैं सभी लोगों में से वहां पर एक टकले को सिलेक्ट किया जाता है, जो प्लाटून 4 से होता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर घर भेजा जाएगा, तुम्हें सिलेक्ट किया गया है ऑनर स्टूडेंट के तौर पर। और वो बेचारा काफी ज्यादा खुश भी होता है और उसके बाद से ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि कब मुझे यहाँ पर से घर भेजा जाएगा। तो पार्क वान उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर डॉक्टर आएगा, वो तुम्हें चेक करेगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को चेक करेगा और उसके बाद तुम्हें बाहर भेजा जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में जाने वाले हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहां पर आ जाता है। डॉक्टर वहां पर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा चेकअप करने वाला हूँ, मैं देखूंगा कि हमारा ऑनरी स्टूडेंट कैसा है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर से बाहर भेजा जाएगा। वो आगे बढ़ता है, उसकी आंखें चेक करता है, साथ ही अपने पास इंजेक्शन निकालता है। तो वो टकला उसे कहता है कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन किस लिए है। तो वो कहता है कि इंजेक्शन यहाँ पर इसलिए है ताकि तुम्हें यहाँ पर बाहर जाकर कोई बीमारी ना लगे। ये एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है ताकि तुम्हें यहाँ पर सेहतमंद रखा जा सके। बाहर की दुनिया में तुम्हारा सेहतमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और इसी के साथ जब वो उसे इंजेक्शन लगाते हैं उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप यहाँ पर सो जाओ और उसके बाद तुम यहाँ पर से अपने घर चले जाओगे। और उसी के साथ ही वो गंजा जो होता है वहीं पर सो जाता है। तो उस टकले के वहां पर सो जाने के बाद उसे वहां पर से उठाया जाता है। पार्क वन कहता है कि चलो जल्दी से उसे उठा ले जाओ और साथ ही जब उसे उठाकर लेकर जा रहे होते हैं वो उनसे कहता है कि इसके कपड़े उतार लो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इसके कपड़े जाया हो जाएंगे, हमें यहाँ पर अगर नए गनमेट के लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे तो और ज्यादा खर्चा होगा, इसके कपड़े उतार लो ताकि हम लोग अगले आने वाले बंदे को इसके कपड़े दे सके। बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो,
हो, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर इस तरह पैसे भी बचाते होगे, तुम तो यहाँ पर वाकई काफी ज्यादा कमाल की सोच रखते हो, इसी वजह से तुम वाइस प्रेसिडेंट हो। तो ये बात सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी हद में रहो डॉक्टर, तुमने यहाँ पर करप्शन की थी जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर डॉक्टरशिप से निकाल दिया गया, तुम्हारी डिग्री भी तुमसे छीन ली गई, लेकिन शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें काम दे रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ पर अच्छी खासी रकम मिल सके। अगर दोबारा यहाँ पर तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर मेरे साथ यहाँ पर इस तरह बात की कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो फिर मैं अगली बार तुम्हें यहाँ पर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डॉक्टर बेचारा उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और कहता है जी सर मुझे समझ आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है ऑपरेशन थिएटर का दिखाया जाता है, जहां पर उस टकले के कपड़े उतारकर उसको थिएटर के ऊपर वहां पर लिटा दिया गया होता है। तो वो काउच के ऊपर लेटा होता है, डॉक्टर वहां पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं। साथ वाले बंदे से पूछता है कि बताओ इस बार का ऑर्डर क्या है, तो वो कहता है कि सर लीवर और किडनी निकालने हैं। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, लीवर और किडनी निकाल देते हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कमीना पार्क वान वो मेरे साथ कुछ ज्यादा रूड तरीके से बात करता है, लेकिन खैर कम अज कम मुझे इस काम के पैसे काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनके सामने ज्यादा रिटालिएट नहीं करता। और इसी के साथ उसके साथ जो नर्स होता है वो उसे कहता है कि सर आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इसे गैस दे देनी चाहिए ताकि ये बेहोश रहे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान उठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर उसे कहता है कि डॉक्टर कौन है, मैं हूं या तुम हो? अब यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक मेल नर्स भी मुझे बातें सुनाएगा, अपनी काम से काम रखो और मुझे यहाँ पर मेरा काम करने दो। तो जब डॉक्टर वहां पर उसके ऊपर गुस्सा उतार होता है, इसी के साथ ही गंजा होश में आ जाता है। तो जैसे वो होश में आ जाता है उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो अभी घर होना चाहिए था, ये कौन सी जगह है, तुम लोग मुझे कहां पर ले आए हो? डॉक्टर वहां पर उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है, उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आखिरी बार तुम्हारी बॉडी को चेक करने वाले हैं ताकि देख सके कि तुम्हारी बॉडी को कोई बीमारी तो नहीं है, तुम्हारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही वो टकला उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले। और वो वहां पर से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। जब किसी के साथ ही वो डॉक्टर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर उस टकले को पकड़ो। टकला सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि ये लोग मुझे घर भेजने वाले हैं, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ चोरी करने वाले हैं, मुझे यहाँ से जल्दी भागकर जाना होगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर से पाक जोम निकल कर आ रहा था। तो पाक जोम जैसे वहां पर निकल कर आता है, टकला उसके साथ टकरा जाता है और इसी के साथ ही पाक जोम उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, क्योंकि वो काफी हट्टा कट्टा बंदा होता है। तो एक ही पंच के साथ वो बेचारे टकले के दांत भी टूट जाते हैं और वहीं पर बेहोश होकर वो गिर जाता है। बेहोश होने से पहले वो बेचारा सिर्फ एक ही लफ्ज कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन जोम उसे टांग से पकड़ता है और उसे खींचते हुए उल्टे ही वहां पर से अंदर थिएटर के अंदर वापस ले जाता है, जहां पर अंदर ले जाने के बाद उसकी लीवर और किडनी निकाल लिए जाते हैं। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ताइमून का दिखाया जाता है कि जो ताइमून जो होता है वो अपने बंदे के पास बैठा होता है और उसका बंदा उसे कहता है अपने यहाँ पर बहुत ही कमाल कर दिया। उस बंदे यानी पार्क को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर उसकी गैंग जो थी, उसकी पूरी की पूरी गैंग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी वजह से कांग्रेसमैन चोई ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो हमारा काम कर देंगे और इस बार के हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक स्लॉट मशीन ओपन करने के बारे में सोच रहे थे, कैसीनो ओपन करने के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से पार्क भी यहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर रहा था और हमने भी अप्लाई किया हुआ था। लेकिन अब जबकि पार्क रास्ते से हट चुका है तो फिर हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और हम लोग वहां पर से ढेरों सारा पैसा कमाएंगे। इस तरह से वहां पर कांग्रेसमैन चोई बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है कि वहां पर दूसरी गैंग के लोगों के साथ क्या हुआ है, उसे पता है कि ये सब कुछ हम ही ने करवाया है। तो ये बात सुनने के बाद जो ताइमून उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि उस बंदे को इस बारे में पता नहीं होगा, उसे सब कुछ पता है और साथ ही मैंने यहाँ पर उसको काफी सारे पैसे भिजवाए थे ताकि वो यहाँ पर हमारा काम कर दे। अब हमने यहाँ पर कंपटीशन को खत्म कर दिया तो उसे हमारा काम करना ही पड़ेगा। अब हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने कैसीनो को ओपन कर सकते हैं। फिर साथ ही वहां पर उसी होटल के अंदर बैठकर वो फ्राइड डम्पलिंग्स खा रहा था। जब जैसे वो वहां पर फ्राइड डम्पलिंग खाता है तो उसी के साथ उसे बात याद आती है जहां पर हमारा जैंगून ने वहां पर उनसे पूछा था कि इस होटल के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशल चीज क्या है। तो वहां पर ड्राइवर ने उसे बताया था कि उस होटल के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशल फ्राइड डम्पलिंग्स हैं। तो वहां पर उसके बारे में याद करने के बाद वो अपने बंदे से पूछता है मुझे ये बताओ कि जैंगून वहां पर सेफली पहुंच गया। उसका बंदा उसे कहता है कि हाँ सर वो सेफली पहुंच गया है। तो अब ये नहीं पता कि अब ये लोग भी यहाँ पर इस सब में शामिल है, क्या जैंगून के अगवा में यहाँ पर ये शामिल है, जैंगून को वहां पर वेलफेयर सोसाइटी में इसने जानबूझकर भिजवाया है। फिर से जैंगून के घर पहुंचने के बारे में बात कर रहा है। बस नेक्स्ट सीन जैंगून का दिखाया जाता है जहां पर जैंगून और बाकी के सभी वर्कर से भी वहां पर काम करवाया जाता है। तो ली सुनजू उसके साथ ही बैठा होता है, वो उसे कहता है कि काश मैं यहाँ पर ऑनर स्टूडेंट बना होता, क्योंकि वो वाला ऑनर स्टूडेंट वो टकला तो अभी तक अपने घर पहुंच गया होगा। साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे अपना नाम तो बताओ। तुम्हारा जैंगून उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डू जैंगून है। इसके साथ ही ली सुनजू से पूछता है कि बताओ कि बाहर की दुनिया में तुम क्या काम करते थे। तुम्हारा जैंगून से कहता है कि मैं यहाँ पर इसे क्या बताऊं कि मैं एक आर्मी सोल्जर था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं कोई ऐसा काम करता था जिसमें यहाँ पर मुझे डिफरेंट काम करने पड़ते थे, कभी भारी सामान उठाना, कभी हल्का सामान उठाना और कभी यहाँ पर एक्सरसाइज करना, बहुत सारे ऐसे काम उसमें शामिल थे। तो वो कहता है क्या तुम्हें चोट भी इसी वजह से लगी है। तुम्हारा जैंगून कहता है कि हाँ मुझे चोट भी इसी वजह से लगी है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बैरिक मेरे ऊपर गिर गया था। तब वो दोनों वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ प्लाटून लीडर वहां पर उसके सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर
काम करने की बजाय गप्पे लगा रहे हो, अगर तुमने जहाँ पर रोजदा बातें की तो फिर मैं जहाँ पर तुम दोनों को बुरी तरह से पीटूंगा। धोनी वहाँ पर उसे सॉरी बोलते हैं। तो फिर साथ ही प्लाटून लीडर हमारे जैगून से पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुमने वाइस प्रेसिडेंट के सामने वहाँ पर ऐसी क्या बात की थी जिसकी वजह सभी के सामने तुम्हारी इंसल्ट होगी और साथ उसने खाना तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुम्हारा जैगून जब उसे बताने लगता है, इसी के साथ ही उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। वाइस प्रेसिडेंट के सामने अगर इस तरह की बात की जाए या फिर एटीट्यूड दिखाया जाए तो वो बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और इसी के साथ ही वो जैगून के सर में वहां पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है कि तुमने मेरी बात सुनी और आगे से यहाँ पर यस सर नहीं बोला, आइंदा से यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जैगून से कहता है कि यस मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। इसी के साथ ही प्लाटून लीडर वहां पर से आगे बढ़ जाता है और वहां पर बाकी सभी लोगों के साथ वहां पर गुस्सा कर रहा था कि सभी लोग अपना अपना काम ध्यान से करो। तुम्हारा जैगून जो होता है उसके कंधे के ऊपर प्लाटून का लफ्ज पढ़ने के बाद अब जहां पर ली सुंजू से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि इन सभी लोगों को यहाँ पर प्लाटून लीडर क्यों बनाया गया और साथ ही यहाँ पर इस रूम को अंदर से लॉक क्यों किया गया है, बाहर से लॉक क्यों नहीं किया जाता। तो ली सुंजू से कहता है कि बाहर से लॉक करने में दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पर सरकारी ऑफिसर चेक करने के लिए आते हैं तो वो लोग यहाँ पर आकर मसला करते हैं कि हम सभी को यहाँ पर किसी जेल में बंद नहीं किया गया, और अंदर चाबी देने का मकसद यह है कि यहाँ पर प्लाटून लीडर बना दिए जाते ताकि सभी लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें और कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी ना करे, हालांकि चाबियां उसके पास ही होती हैं। जैगून उसे कहता है लेकिन जब प्लाटून लीडर खुद भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंसा हुआ है तो फिर यहाँ पर हम सभी की तरह क्यों नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों को ऑर्डर्स क्यों देता फिरता है, इसे तो हम सभी लोगों का ख्याल करना चाहिए। तो ली सुंजू से कहता है कि असल में ये सभी जो इनको प्लाटून लीडर बनाया गया है, बाहर की दुनिया में इनके पास कोई भी रैंक नहीं था, इनके पास कोई पोजीशन नहीं थी, इसी वजह से जब इन्हें यहाँ पर रैंक और पोजीशन मिली है तो ये सभी लोग अपने आप को वाकई में प्लाटून लीडर समझना शुरू कर दिया है। और फिर साथ ही वहां पर ली सुंजू फिर से उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा तो अभी तक अपने घर पहुंच गया होगा, यानी ऑनरी स्टूडेंट जो है वो तो अभी तक अपने घर पहुंच गया होगा, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि वो यहाँ पर अपने घर नहीं बल्कि ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, हमारा जैगून जहाँ पर से निकलने की कोशिश कैसे करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 08 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली सुंजू बेचारा काफी ज्यादा उदास होता है कि यहाँ पर उसे ऑनर स्टूडेंट नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर वो ऑनर स्टूडेंट बनता तो अभी घर होता तो वो वहाँ पर अभी भी उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ ऑनर स्टूडेंट का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर ऑनर स्टूडेंट का लिवर और किडनी निकाल लिए गए होते हैं और उन्हें बॉक्स में डालकर डॉक्टर जो होता है उस बॉक्स को वहाँ पर योम के हवाले करता है और उसे कहता है कि जाकर वाइस प्रेसिडेंट से कहना कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा हादसा हो गया था, लेकिन मैं अगली बार यहाँ पर इसको काफी ज्यादा ध्यान में रखूंगा और अगली बार यहाँ पर इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही योम उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कि यहाँ पर सर कहना चाहिए। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो पाक योम उसे कहता है कि जब भी तुम यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कहो तो साथ में सर कहा करो, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का नाम ऐसे लिया तो अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगा। तो डॉक्टर बेचारा वहीं पर मार खाकर बैठ जाता और कहता है कि दोनों भाई बहुत ज्यादा कमीने हैं, और इसी के साथ ही योम उसके सामने पैसों की थैली फेंककर वहां पर से बाहर चला जाता है। तो डॉक्टर उस पैकेट को उठाता है और उसके अंदर पैसे गिनता और कहता है कि है तो ये बहुत ज्यादा कमीने, लेकिन कम से कम यहाँ पर मुझे अच्छी खासी रकम तो देते हैं, यानी मुझे काफी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो पाक योम वहां पर से इस बॉक्स को लेने के बाद बाहर जाता है जहां पर गैलरी में गाड़ी खड़ी होती है डक मीट के नाम से, और वहां पर जाने के बाद अंदर जो बंदा होता है वो उसे बॉक्स दे देता है और वो अपने पास से एक पैसों का बड़ा बंडल उसे देता है। और इसी के साथ ही पाक योम वो पैसों का बंडल लेने के बाद सीधा वहां पर से डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाता है, यानी पाक इंजे जो कि उसका फादर है अपने फादर के ऑफिस में आता है और आकर फादर से कहता है कि फादर ये रही आज की डिलीवरी के पैसे। तो फादर उसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे बेटा, मुझे लगता है कि तुम थक जाते होगे, एक बार तुम वहां पर ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, फिर वहां पर से बाहर वहां पर से फिर वापस यहाँ पर आते हो, और साथ ही वो पैसों का बंडल जो होता है वहां पर अपनी अलमारी में रख देता है, अपने सेफ के अंदर रख देता है जहां पर पहले बहुत सारे पैसे होते हैं। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त का दिखाया जाता है कि वो सभी लोग रात के वक्त सो रहे होते हैं, और इसी के साथ ही वहां पर सुबह के वक्त भी काफी ज्यादा अंधेरा होता है कि उन सभी को जगा दिया जाता है। जैगून जो होता है वो भी जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, जहां पर कमीने सुबह के वक्त ही आर्मी की तरह मुझे जगा देते हैं। और इसी के साथ ही हमारे जैगून को वहां पर टोटल 4 दिन हो चुके हैं इस जगह के ऊपर आए हुए। हमारा जैगून कहता है कि मुझे यहाँ पर इस लाइफ की काफी सारी आदत हो गई है, मैं पहले भी यहाँ पर इस तरह की लाइफ गुजार चुका हूँ क्योंकि मैं एक सोल्जर रह चुका हूँ, तो मैंने ये सारी ट्रेनिंग की हुई है। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो सभी लोग यहाँ पर इसको अपनी जिंदगी समझकर यही सब कुछ कर रहे हैं जो यहाँ पर बाकी सब लोग रूटीन में कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता लगता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। तो हमारा जैगून कहता है कि दिन तो काफी ज्यादा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक काम को छोड़कर यहाँ का खाना जो बहुत ज्यादा घटिया है, इतना घटिया खाना जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार मेरे पास वो हील होने दो, उसके बाद मैं
देखना, सबसे पहले जहाँ पर जो शेफ है उसको बुरी तरह से पीटूंगा, उसके दांत तोड़ दूंगा। आखिर उसको शेफ बनाया किसने जो इतना घटिया खाना यहाँ पर बनाता है। साथ ही हमारा जैकून कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर अच्छी लगी कि मुझे इस जगह के ऊपर किसी चीज का कोई डर नहीं है। इस वक्त एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर मुझे किसी भी मिशन के ऊपर नहीं जाना, ना ही मुझे जहाँ पर किसी मिशन में जाकर हिस्सा लेना, ना ही वहाँ पर सर्वाइवल के बारे में सोचना है। ये लाइफ जो है ये टेंशन फ्री है, जहाँ पर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रूटीन के मुताबिक ही चलना है, जैसे ये कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन जहाँ थी वहाँ पर उसे एक प्रॉब्लम भी होती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस वक्त सोना के बारे में भी सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में भूल गई होगी। उससे कहा भी था कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगा बहुत सारे पैसे लेकर जमा करवाने के लिए, लेकिन वो मेरा वेट कर रही होगी। और इसी के साथ ही बैंक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर साना भी उसका वेट कर रही होती है, क्योंकि जाते वक्त जैंगून ने उसे कहा था कि वो वापस आएगा, जब वापस आएगा तो बहुत सारे पैसे जमा करवाएगा। तो वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि दरवाजे में से कभी तो वहां पर निकल कर आए, लेकिन वो नहीं आता। आज 5 दिन हो चुके हैं। इसी के साथ दूसरी लड़की से कहती है कि तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारा काउंटर संभालती हूँ। और वो बाहर आ जाती है और बाहर आकर भी काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझे जाते हुए गुड बाय बोला था और साथ ही कहा था कि वापस लौट कर आएगा। इसी तरह हमारा जैकून जो होता है वो बेचारा वहां पर उन सभी के साथ काम कर रहा था। बाकी के सभी वहां पर काम कर रहे होते हैं, वो शायद वहां पर बॉटल्स बना रहे होते हैं, लेकिन जैकून क्योंकि उसके हाथों के ऊपर प्लास्टर लगा होता है, इसी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता, उस बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो इसी के साथ ही वो साना के बारे में साथ साथ सोच रहा होता है। इसी के साथ ही प्लाटून लीडर वहां पर पीछे से निकलता है और उसके सर में एक थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम यहाँ पर इतने स्लोली काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर से तुम्हें किसी सेपरेट बिल्डिंग में भेज दूं? तुम्हारा जैकून यहाँ पर अब सॉरी बोलना सीख चुका होता है। वो उसे कहता है कि प्लीज माफ कर दो। इसी के साथ ही मिस्टर प्रेसिडेंट उसके साथ बैठा होता है। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के को मारते क्यों रहते हो? तुम्हें पता है कि उसके हाथ पर प्लास्टर लगा है, मैं यहाँ पर इसकी जगह के ऊपर एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। प्लाटून लीडर उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या बुड्ढे खुसट कहेंगे, तू अपना काम भी यहाँ पर ठीक से नहीं कर पाता और तू कह रहा है कि तू इसका काम भी करेगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो प्रेसिडेंट उसे कहते हैं नहीं मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, मैं प्रेसिडेंट हूँ, जरा मेरे साथ तमीज से बात किया करो। जैसे ही उसे ये कहता है इसी के साथ ही प्लाटून लीडर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और मिस्टर प्रेसिडेंट वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और प्लाटून लीडर जो होता है वहां पर से पीछे मुड़ जाता है। लेकिन जैकून को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ओए कमीने कहीं के। वहां जैकून जैसे वहां पर खड़े होकर उसे माँ की गाली देता है तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्लाटून लीडर वहां पर उसके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, किसने यहाँ पर प्लाटून लीडर को गाली दी है। अब सभी लोग अपना काम छोड़कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। प्लाटून लीडर वहां पर उसकी तरफ देखता और कहता है कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लगता है कि तू वार्ड में जाना चाहता है। और वो साथ ही अपने गुंडों को बुलाता और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और उसके गुंडे साथी वहां पर उठकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जैकून कहता है कि मैं इस कमीने को मार डालूंगा और इसी के साथ ही प्लाटून लीडर जैसे ही आगे बढ़कर उसे पंच मारने लगता है। तुम्हारा जैकून इसी के साथ ही अपनी किक को यूज करता है, वो ऊपर की तरफ जंप करता है, साथ उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिसके साथ ही प्लाटून लीडर एक ही किक के साथ वहीं पर बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद उसका दोस्त ली सुंजू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या इसने प्लाटून लीडर को हरा दिया। जैकून कहता है कि अब यहाँ पर 2 और गुंडे बचे हैं, मैं यहाँ पर अपनी टांगों के साथ इन लोगों से निमट सकता हूँ, मुझे हाथ यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ ही दोनों गुंडे जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वह जैकून के ऊपर अटैक कर सके। तुम्हारा जैकून जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे बस यहाँ पर इसके अटैक्स को फॉलो करना होगा, बदले में यहाँ पर इसके ऊपर किक मारूंगा। और जैसे ही वहां पर एक गुंडा उसे किक मारता है तुम्हारा जैकून उसके सारे के सारे पंचेस और किक्स को वहां पर अवॉइड करता है, यानी कि उसके सारे अटैक्स को वहां पर अवॉइड कर रहा है और साथ ही पीछे की तरफ घूमकर उसके घुटने के ऊपर किक मारता है जिसकी वजह से उसका पाँव बैंड हो जाता है। और साथ ही जब वो आगे की तरफ नीचे की तरफ गिरने लगता है तो वो उसके नाक के ऊपर घुटना मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक फूट जाती है और वहीं पर वो भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर तीसरे वाला बचता है तुम्हारा जैकून आगे बढ़कर उसको भी एक जबरदस्त किक मारता है और वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद पहले सभी लोग वहां पर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तो एक बहुत जबरदस्त फाइट होनी शुरू हो गई है। जबकि हमारा जैकून अब सोच रहा था कि मैंने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर डूइंग कर दी, क्योंकि यहाँ पर शोर की वजह से बहुत ही जल्दी ऑफिशियल्स पहुंच जाएंगे। अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हो सकता है कि वो लोग मुझे सजा दें। अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं यहाँ पर सॉरी बोलकर भी काम नहीं चला सकता। लेकिन इसी के साथ ही ली सुंजू वहां पर उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है और बाकी के सभी लोग भी वहां पर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जेल में जहां पर अगर फाइट हो रही होती तो बाकी के सभी कैदी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और जो जहां पर जीतता है उसे मास्टर बना लिया जाता है। इस तरह वो सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। हमारा जैकून उन सभी से कह रहा था कि प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, कहीं वो कमीना वाइस डायरेक्टर और उसका भाई यहाँ पर ना आ जाए। और जिसका उसे डर था वही होता है। एक गार्ड जो होता है वहां पर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिरे हुए प्लाटून लीडर को देखता है। जब वो प्लाटून लीडर को ग्राउंड के ऊपर गिरा देखता है साथ ही उसके साथियों को वो जल्दी से अपनी छड़ी निकालता और कहता है कि ये किसने किया है। वो जैकून से कहता है कि
जल्दी से बताओ क्या ये तुमने किया है। हमारा जैगून वहां पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, और इसी के साथ ही हमारा जैगून उसके हाथ के ऊपर एक किक मारता है। जब उसके हाथ के किक मारता है और साथ ही वो अपने सर के साथ उसके मुंह पर टक्कर मारता है, और इसी के साथ ही उसके नाक टूट जाती है और वो गार्ड जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो हमारा जैगून सोच रहा था क्या मैं ऐसे करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं एक गार्ड के ऊपर अटैक करूंगा तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर और गार्ड्स आ जाएंगे, और इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर से मुझे कभी भाग नहीं देंगे। अगर मैं यहाँ से भागकर मेन डोर तक पहुंच भी जाता हूं तो अपने इन हाथों के साथ मैं दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, और इससे पहले वहां पर गार्ड्स आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, यानी कि मेरे लिए यहाँ पर से भागकर जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ पर वही करना होगा जो मैं पहले करता आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जैगून वहां पर सोच रहा था कि मेरे लिए यहाँ पर से भागकर जाना पॉसिबल नहीं, तो इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर माफी मांगनी होगी। और हमारा जैगून उसी गार्ड के सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जैसे हमारा जैगून वहां पर माफी मांगने के लिए सर झुकाता है, वाइस प्रेसिडेंट पार्क वान वहां पर पहुंच जाता है। हालांकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको पता है कि वो कितना कमीना इंसान है। अब यहाँ पर हमारे जैगून के साथ जो होने वाला है वो इसके साथ बेचारे के साथ किसी दूसरी आर्मी के लोगों ने भी नहीं किया होगा। जहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जैगून उस टॉर्चर को कैसे बर्दाश्त करेगा जो टॉर्चर उसे दिया जाने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वाइस डायरेक्टर जो होते हैं पार्क वान वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। जैगून से कहता है क्या तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को ढेर किया, क्या प्लाटून लीडर और उसके साथियों के साथ तुमने ये सब कुछ किया है। हमारे जैगून को अच्छी तरह से पता होता है कि इसकी हंसी के पीछे यहाँ पर कुछ ना कुछ राज छुपा है, और ये कमीना यहाँ पर सजा दिए बिना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि एक बंदा जिसके हाथों के ऊपर यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है, दोनों हाथों को यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टांगों को यूज करके हमारे 3 लोगों को उसने ढेर कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक फूल हो जो कि यहाँ पर स्टैंड अप नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो, तुम यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो पार्क जियोम से कहता है कि पार्क जियोम तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और इसी के साथ ही वो उससे नाम पूछता है कि अपना नाम बताओ। तुम्हारा डू जैगून से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डू जैगून है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा जैगून से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर, इसी के साथ ही उसकी बात को काट देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि तुम यहाँ पर प्रॉब्लम हो, और तुम्हारी प्रॉब्लम जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और इसी के साथ ही पाकवान से कहता है कि यहाँ पर एक रूल है कि प्लाटून मेंबर्स जो है वो सारे के सारे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और तुम्हें यहाँ पर प्लाटून लीडर्स की बात को मानना होता है। वो जो भी यहाँ पर रूल्स बनाते हैं तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर चुपचाप बस रूल्स को फॉलो करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये रूल्स बनाए थे और मैंने यहाँ पर प्लाटून लीडर को सिलेक्ट किया था, तो तुम्हें यहाँ पर बस चुपचाप उसके रूल्स को फॉलो करना था। लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं किया, और साथ ही अब तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़े हो जैसे कि कुछ हुआ नहीं, और तुम यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों को झुकाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 दिन की पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें 3 दिन रूम में बंद रखा जाएगा। तो ये बात सुनते ही ली सुंजू चिल्लाकर कहता है क्या पूरे 3 दिन के लिए, ये तो मर जाएगा 3 दिन के लिए वहां पर कैसे रहेगा। कि हमारा जैगून जो होता है वो ली सुंजू के रिएक्शन की वजह से वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे किसी कंफाइनमेंट रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिसे काल कोठरी कहते हैं। लगता है कि मुझे किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी वाली सजा तो है नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर पाकवान जो होता है पागलू की तरह हंस रहा होता है, कहता है कि जब तुम 3 दिन के बाद यहाँ पर से वापस आओगे उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम यहाँ पर किस तरह से मेरे सामने अपनी आंखें उठाकर बात कर सकते हो। अगर तुम जिंदा रहे तो फिर तुमसे यहाँ पर आकर बात करूंगा। तो वो जैगून से कहता है कि अगले 3 दिन के बाद तुमसे मिलते हैं, और साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर अपने ब्रदर जियोम के पास जाकर उसे इशारा करता है। तो जियोम उसका इशारा समझ जाता है और वो आगे बढ़ता है, और आगे जाकर हमारे जैगून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही उसे पंच मारता है उसके नाक से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ ही वो अपना घुटना उसके पेट में मारता है, जिससे हमारा जैगून वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा जैगून कहता है कि ये कमीना तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ शांत रहता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये इस कमीने का बॉडीगार्ड है। तो जियोम जो होता है वहां पर जैगून को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, जबकि पाकवान साइड के ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के दिल में यहाँ पर डर बिठाना चाहता हूँ। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पर प्लाटून लीडर के खिलाफ खड़े हो तो फिर तुम सभी लोगों के साथ क्या होगा। मैं इस लड़के को यहाँ पर सभी लोगों के लिए मिसाल बना दूंगा, और उसके बाद से यहाँ पर 3 दिन की सजा दी जाने वाली है, जिसके बाद तो कोई भी यहाँ पर हमारे सामने खड़े होने की बात भी नहीं करेगा। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो होता है हमारे जैगून को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर चला जाता है, जबकि प्रेसिडेंट कहता है
तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बेचारे के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है। तो ली सुनजू से कहता है कि हाँ, इसके साथ वाकई में बुरा हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि 3 दिन में ये मरे नहीं बल्कि जिंदा वापस आ जाए। जबकि हमारा जैकून जो होता है उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है, साथ हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखकर ली सुनजू काफी सा हैरान होता है और कहता है कि इसे शायद पता नहीं है कि यहाँ पर इसे कौन सी सजा दी जाने वाली है। इसे 3 दिन के लिए रूम के अंदर बंद किया जाएगा और इसे लगता होगा कि ये किसी नॉर्मल रूम के अंदर बंद करने की बात हो रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर स्माइल कर रहा है। तुम्हारे जैकून को वहां पर मेन फैसिलिटी से लेकर बाहर निकला जाता है, जहां पर उसे दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। तुम्हारा जैकून कहता है कि वो कमीना उसके हाथ तो हथौड़े की तरह थे, उसने यहाँ पर मेरे मुंह पर बहुत सारे पंचेस मारे हैं। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है कि मेरी बाजू एक बार हील होने दो, उसके बाद मैं उस कमीने योम के साथ खुद फाइट करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हम दोनों की फाइट में कौन यहाँ पर जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब मेरे पंचेस उसके मुंह पर पड़ेंगे तो उसके दांत भी टूटेंगे। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर अपनी स्पेस में होता है, इसी के साथ ही गार्ड उसके सर में डंडा मारता है और कहता है कि ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम यहाँ पर खड़े किस बारे में मुस्कुरा रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा डोगोन से कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि इस कमीने गार्ड को भी मैं दिखाऊंगा, एक बार मेरे बाजू हील होने दो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वहां पर प्लाटून लीडर का दिखाया जाता है कि वो प्लाटून लीडर को जगा रहे होते हैं, लेकिन प्लाटून लीडर बेहोश होता है। तो इसी के साथ ही उसके मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं। प्लाटून लीडर उठकर खड़ा पहले गाली देता है, फिर साथ ही वहां पर देखता है कि ये तो योम है। तो वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट सर। तो वो कहता है कि जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। फिर साथ ही वहां पर जितने बाकी के लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। प्लाटून लीडर को वो लोग वहां पर से लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि प्लाटून लीडर, तो वो चिल्लाकर कहता है यस सर। तो प्लाटून लीडर से वो कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं रहे, अब तुम यहाँ पर प्लाटून लीडर बनने के लायक नहीं रहे। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ। तो इसी के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है तू इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर कैपेबल हो लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मार खा ली, तुम और तुम्हारे 2 साथी वहां पर ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़े थे और तुम अभी यहाँ पर होश में आ रहे हो, जबकि हमने उस लड़के को डील कर लिया है। अब बताओ कि यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट होने के बाद तुम कैसे यहाँ पर सभी के सामने अपना मुंह उठाकर सभी को डील कर पाओगे, सभी को वहां पर हैंडल कर पाओगे। कार्टून लीडर उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर इतना कमजोर हूँ, लेकिन असल बात यह है कि वो मुझसे ज्यादा फास्ट और मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसे लगता है कि जैसे उस लड़के को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसे ये बात कहूंगा तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मेरे पास से प्लाटून लीडर की पोजीशन छिन जाएगी। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि उसने हमारे पर पीछे से अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर देख नहीं पाया, मेरे पास टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने का, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे एक और मौका देकर देखे। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि इसका मतलब यह कि अगर तुम यहाँ पर उससे एक रियल फाइट करो तो तुम उससे जीत सकते हो। तो वो कहता है यस प्रेसिडेंट, मैं उससे जीत सकता हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है तो फिर ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। 3 दिन के बाद जब उसे यहाँ पर कंफाइनमेंट के अंदर से बाहर निकाला जाएगा, उसकी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, तो उसी दिन तुम्हें यहाँ पर कोई मौका ढूंढकर उसे फाइट करनी होगी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। अगर तुम उस वक्त उसे हरा देते हो और सभी के सामने से बहुत ही बुरी तरह से पीटते हो तो तुम यहाँ पर दोबारा से प्लाटून लीडर बन पाओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? तो वो कहता है जी सर मैं ये कर सकता हूँ। तो वो वहां पर सोच रहा होता है कि अगर 3 दिन के लिए उसे वहां पर रूम के अंदर बंद किया जाएगा, वहां पर उसे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, इसका मतलब यह है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। 3 दिन के बाद उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो मुझसे फाइट कर सके या फिर मेरे साथ फाइट करने के लिए अपने मूव्स को चूज कर सके। तो फिर तो मैं इस फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर इनका प्लाटून लीडर बना रहा हूँ। इसी वजह से जानबूझकर उस लड़के को यहाँ पर 3 दिन के लिए कन्फाइन किया गया है, ताकि बाहर आने के बाद जब मैं उसे हरा दूं तब मैं दोबारा से प्लाटून लीडर बन जाऊं। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं तुमसे यही तो सुनना चाहता था, चलो फिर ठीक है अब जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो कहता है जी सर, और इसी के साथ ही वापस चला जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे जैकून को एक रूम के अंदर लेकर जाया जा रहा था जो कि अंडरग्राउंड में होता है। तो लोगों ने वहां पर अंडरग्राउंड में बेसमेंट के अंदर वहां पर लॉकर बनाया होता है। तो वहां पर लॉकर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। तुम्हारा जैकून इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या आज ये किस किस्म का फैसिलिटी सेंटर है जहां पर अंडरग्राउंड में यहाँ पर बेसमेंट के अंदर जेल के तरह के सेल्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर 4 नंबर रूम का दरवाजा खोला जाता है। तो उसे कहता है कि चलो अंदर जाओ। तो जैकून जैसे वहां पर उसको देखता है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे झटका लगता है। तो वो कहता है कि ये क्या, इन कमीने लोगों ने यहाँ पर ये क्या बनाया हुआ है। तो वहां पर वो कमरा नहीं होता बल्कि वो वॉल्ट होता है। तो वॉल्ट आपको पता है कि उसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो है वो खड़ा रह सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जैकून जो होता है वहां पर सोच रहा था कि ये कमीने तो यहाँ पर मिलिट्री के टॉर्चर से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इन लोगों ने यहाँ पर ये कहां से सोच लिया कि यहाँ पर वॉल्ट्स बनाए जाए और इनके अंदर यहाँ पर इंसानों को टॉर्चर किया जाए। हमारा जैकून अभी भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये कोई फैसिलिटी सेंटर है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फंडिंग दी जा रही है। तो वो कहता है कि ये सभी लोग अगर इंसानों की भलाई के लिए भी यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तब भी इन कमीनों को ये नहीं लगता कि यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का टॉर्चर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कि हम लोग आम नागरिक हैं और ये लोग यहाँ पर मुझे इस सेल के अंदर बंद करना चाहते हैं जो कि एक वॉल्ट है। और इसी के साथ ही गार्ड उसे कहता है कि आप वहां पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम्हारा जैकून क्योंकि उसका कद काफी ज्यादा लंबा आता है तो बेचारा बड़ी मुश्किल के साथ उस वॉल्ट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। उसकी टांगे वहां पर बेंड हो जाती है, लेकिन वो वहां पर उस वॉल्ट के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि वॉल्ट के अंदर बैठने
बैठने की जगह नहीं होती और इसी के साथ ही वहां पर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। तो अगले 3 दिन तक हमारा जो जैगून है वो इसी वॉल्ट के अंदर ही खड़ा रहने वाला है। ना तो वो बैठ सकता है, ना वो लेट सकता है, ना वहां पर उसे खाने को मिलेगा, ना वो सूसू करने के लिए जा सकता है। 3 दिन के बाद उसकी क्या हालत होगी ये हम लोग कल देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड 10 पे हमने देखा था कि हमारे डोगुन को वहां पर एक वॉल्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो वहां जैगून जो होता है जब उस वॉल्ट के अंदर बंद हो जाता है तो वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर किस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है। ये तो यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड की जो टॉर्चरिंग सिस्टम है इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्रीज में जब हमें दूसरे कंट्री के स्पाइस को पकड़ा जाता है तो वहां पर इस तरह से उन सभी को टॉर्चर किया जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हर किस्म से टॉर्चर होने के लिए तैयार किया गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर स्पाई के मिशन ही करता रहा हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर हर किस्म से टॉर्चर बर्दाश्त करना सिखाया गया है और मैंने यहाँ पर वहां पर भी इस तरह के वॉल्ट्स के अंदर रहना सीखा हुआ है। तो मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला, लेकिन इसके बावजूद मुझे 3 दिन के लिए इसके अंदर रहना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। पिछले अगले 3 दिन के लिए ना तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ना यहाँ पर लेट सकता हूँ, ना ही यहाँ पर ध्यान से ठीक से सो सकता हूँ, क्योंकि खड़े रहते हुए सोना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप यहाँ पर अपनी पाँव के ऊपर खड़े रहते हो और यहाँ पर आपके पाँव दुखना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का टॉर्चर जो है वो स्पाइस को यहाँ पर मेंटली और फिजिकली तोड़ने के लिए होता है, क्योंकि खड़े रह रहकर उनकी टांगे दर्द करना शुरू हो जाती है, जिससे वो दोबारा खड़े नहीं हो पाते और साथ ही यहाँ पर उनको भूख प्यास लगती है और यहाँ पर उनको जो खाना पीना नहीं मिलेगा और वो अंधेरे में यहाँ पर पूरे 3 दिन के लिए खड़े रहेंगे और उन्हें यहाँ पर नींद भी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर उनका दिमाग काम करना छोड़ देगा। एक बार मुझे यहाँ पर ठीक होने दो, मेरे बाजू को हील हो जाने दो, उसके बाद इन सभी लोगों इन सभी कमीनों को यहाँ पर मैं चुन चुन कर पीटने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जैगून जो होता है उसे वहां पर पूरा 1 दिन हो चुका होता है, लेकिन जैगून को वहां पर समय के बारे में कुछ नहीं पता होता कि अंदर कितना वक्त गुजर चुका है। तो जैगून कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद 1 दिन गुजर चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रह रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर नींद आती है और मुझे ये नहीं पता कि नींद कितनी देर की होती है। हो सकता है कि वो कुछ सेकंड्स की हो सकता है कि वो कुछ घंटों की हो, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़े खड़े मेरे पैर दुखना शुरू हो गए और मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रह सकता। मेरे पाँव ऐसे जैसे नम हो चुके हैं और मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए सो भी नहीं सकता, क्योंकि खड़े रहकर सोना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने बाजू फैला सकूं, बाजू सीधे कर सकूं या फिर यहाँ पर नीचे बैठ सकूं। ऊपर से उसे वहां पर भूख लगी होती है, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सुबह के वक्त मैं खाना भी ठीक से नहीं खाता, क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा गंदा होता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि 3rd प्लाटून के अंदर वहां पर ली सुंजू को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी होती है। ली सुंजू को प्लाटून लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उस कमीने जैगून का साथ देने की, तुम जहां पर उसके साथ मिले हुए हो, तुम दोनों एक जैसे हो। तो वो कहता है लेकिन नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, और साथ ही वो उसके पांव पर मारता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो प्लाटून लीडर उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को इस बारे में समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी जहां पर प्लाटून लीडर के खिलाफ जाएगा, जहां पे किसी ऐसे बंदे का साथ देगा जो प्लाटून लीडर के खिलाफ होगा, तो उसका यही हश्र होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। और इसी के साथ ही वो ली सुंजू को वहां पर और बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिससे हमारा ली सुंजू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि मिस्टर प्रेसिडेंट भागता वहां पर बीच में आ जाता है और कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर इस बेचारे को क्यों मार रहे हो। और इसी के साथ ही प्लाटून लीडर वहीं पर प्रेसिडेंट को भी किक मारता है, जिससे वो बेचारा भी वहीं पर गिर जाता है और उसे कहता है तुम कमीने को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हो, तुम यहाँ पर सच में एक प्रेसिडेंट बन गए हो। और इसी के साथ ही वो अपने गुंडों से कहता है कि इन दोनों को पीटो, और वो इन दोनों को वहां पर बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि मास्टर पार्क इंजे जो होते हैं वो अपने पास से पैसे निकालते हैं और पैसों के वहां पर बैग बनाते हैं। वो जूतों के बैग के अंदर पैसे डालकर उनके 3 बैग बनाकर उनसे कहते हैं कि ये लो, ये तीनों बैग्स जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर उन लोगों को पहुंचाने जिनका मैंने तुम्हें एड्रेस दिया है, उन तीनों के पास सेफली ये पहुंचा देना। हर बैग के अंदर सेम अमाउंट के पैसे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर सेम अमाउंट ही हर किसी बंदे को देनी होगी। तो क्या तुम ये कर लोगे। पाकवान अपने भाई योम से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन साथ ही उनकी नजर वहां पर नीचे क्रेट के ऊपर पड़ती है, नीचे बॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। तो अपने फादर से पूछते हैं कि फादर ये पैसे किसके लिए। तो वो कहता है कि ये भी किसी को देने के लिए। तो योम कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा रकम नहीं है। तो फादर उसे कहता है कि हर बंदे की अपनी एक कीमत होती है, और जहां पर हम लोग जिसको ये देने वाले हैं उसके बदले में हमें यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, यानी उसके हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर इतने पैसे देने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, जाकर ये बॉक्सेस डिलीवर करके आओ। और इसी के साथ ही वो दोनों भाई जो होते हैं गाड़ी में वहां पर से निकल आते हैं। वहां पर से रास्ते में आते हुए जो छोटा भाई योम होता है वो पाक से पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को पैसे क्यों देते हैं, आखिर इन सभी लोगों को पैसे देने का क्या फायदा है, ये सभी लोग तो हमारे काम नहीं आते। तो ये बात सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हमारे काम आते हैं, तुम्हें यहाँ पर अंदाजा नहीं है कि ये लोग किस तरह से हमारे काम आते हैं। सबसे पहले वो लोग वहां पर डाइसान सिटी के वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्कर के पास जाते हैं, तो वो उसे
पैसे का बैग देते हैं और उसका भाई उसे बताता है कि हम लोग इसे पैसे इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास हमारे फंड्स को मंजूर करवाता रहे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर अपनी वेलफेयर फैसिलिटी के नाम पर बहुत सारा फंड मिलता है जो गवर्नमेंट देती है। वो वाला काम जो है वो ये बंदा करता है और उसके बाद वो लोग वहां पर से सीधा जाते हैं पुलिस चीफ के पास और जाकर उसे 150 पैसे देते हैं। तो पाक मान उसे बताता है कि हम लोग इसे इसलिए पैसे देते हैं ताकि अगर हमारे खिलाफ जो कोई आवाज उठती है तो ये उसको शांत करवा दे, या फिर हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ही ना लिखे, या फिर हमें पहले यहाँ पर बता दे कोई हमारे खिलाफ यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर वो लोग वकील के पास जाते हैं, जाकर उसे पैसे देते हैं और वो उसे बताता है कि हम लोग इसे पैसे इसलिए देते हैं ताकि अगर कोई हमारे पर केस करता है तो ये कानूनी तौर पर उसको वहां पर चुप करवाते और हमारे कानूनी मामलात को यही हैंडल करता है। लेकिन वकील काफी कमीना होता है, तो वो उनसे कहता है कि ये जूते तो काफी ज्यादा अच्छे और महंगे लगते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर एप्पल खाने का दिल कर रहा है, अगली बार अपने बाप से कहना कि मेरे लिए यहाँ पर एप्पल्स भेज दे। तो इस बात से पाक मान जो है काफी गुस्सा आता है, फिर साथ ही से कहता है ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपके लिए एप्पल लेकर आऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये कमीने लोग, इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पैसा ऐंठते रहेंगे। और साथ ही उसने वहां पर उन पैसों के अंदर से एक गड्डी पैसों की निकाल ली होती है और अपने भाई से कहता है कि ये लो अब मजे करेंगे। तो वो कहता है ये क्या, तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए, क्या डैड ने तुम्हें दिए हैं? तो वो कहता है नहीं, डैड ने नहीं दिए, बल्कि मैंने यहाँ पर इन पैसों के अंदर से निकाले हैं जो डैड ने यहाँ पर इन लोगों के लिए भिजवाए थे। अब मैं रिश्वत के पैसों के अंदर से एंजॉय भी नहीं कर सकता, मैं पहले भी ये काम कर चुका हूँ, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम दोनों भाई मिलकर एंजॉय कर सके। चलो चलकर किसी जगह के ऊपर मीट खाते और साथ ही वाइन पीते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर पाक मान जो होता है स्पेशली वहां पर एक राइस बॉल बनाता है जिसके अंदर मीट लगाकर वो अपने भाई को खुद अपने हाथों के साथ खिलाता है और कहता है खाओ खाओ मेरे छोटे भाई से खाओ, इससे खाकर तुम्हारी बॉडी शॉडी अच्छी बनेगी। फिर साथ ही वहां पर दोनों इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही योम उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सीरियस हो? वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो योम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के जैगून की बात कर रहा हूँ कि क्या तुम वाकई में सीरियस हो कि प्लाटून लीडर वहां पर जैगून से फाइट कर लेगा? तुम्हें नहीं लगता कि वहां पर इन दोनों की फाइट जो अनफेयर होने वाली है? तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है कि प्लाटून लीडर जो है वो यहाँ पर जैगून को आसानी से हरा देगा। 3 दिन के बाद में पता है कि उसकी क्या हालत होने वाली है, वो ना ठीक से सोच पाएगा ना ठीक से चल पाएगा, तो वो यहाँ पर क्या फाइट कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो प्लाटून लीडर उसको हराकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लेगा और सभी लोग उससे डरना शुरू कर देंगे, और दूसरा हम लोग उस लड़के को ठिकाने लगा देंगे। तो वो लड़का हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करने की शपथ लेता है, तभी हम लोग उसे यहाँ पर रखेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो हमारा जैगून कहता है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पर 2 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि मेरी हालत जिस तरह से हो चुकी है मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। साथ ही हमारा जैगून वहां पर क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसी वजह से वो खानों के नाम ले रहा होता है। वो खानों के नाम ले लेकर अपनी भूख मिटा रहा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खानों के नाम लेकर ही अपनी भूख मिटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिलने वाला। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे जिंदा रहने की वजह क्या है, मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना होगा वरना मैं यहाँ पर मेंटली अपने आप को मार डालूंगा। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर फाइट क्यों कर रहा हूँ। मैंने आर्मी को ज्वाइन की, बचपन से आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद बहुत सारे मिशंस को पूरा किया जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग मिशंस थे, लेकिन अब मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे सान्ना याद आती है, तो वो कहता है कि सान्ना, अभी तक मैंने उससे ये नहीं पूछा कि क्या वो मेरे साथ डेट पर जाएगी, अभी तक मैंने उससे ये नहीं पूछा क्या मेरे साथ किसी जगह के ऊपर डिनर के लिए जाएगी। मुझे लगता है कि एक बार मैं यहाँ पर से बाहर जाऊं तो उसके बाद मैं जाकर साना से डेट के लिए जरूर पूछूंगा, मुझे इसमें बिल्कुल भी रेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वहीं पर अपनी बातें करता करता वो सब कुछ सोचता सोचता वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अभी तीसरा दिन आना बाकी है, तो 3 दिन के बाद हमारा जैगून की क्या हालत होगी और 3 दिन के बाद जब वो यहाँ पर से निकलेगा तो क्या वो प्लाटून लीडर को हरा पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।